स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेक्षा इंस्टीट्यूट जय हिंद। हम फिर से एक बार आप लोगों के लिए प्यारा सा खूबसूरत सा एक सब्जेक्ट आपका जो आप लोग जानते हैं फिजिक्स, उसको लेकर के हम आ चुके हैं। आज हम स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए बना रहे हैं। क्लास 10th में जो आपका पहला चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? लाइट है। पहला चैप्टर आपका क्या है? लाइट। आज लाइट के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हम लाइट के बारे में बात करेंगे। लाइट आपका जानते हैं 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला पार्ट जो आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो आज हम केवल बात करेंगे किसकी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। इससे पढ़ाई शुरू करने से पहले आप लोग पहला काम क्या है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, और ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और हम बढ़िया से आप लोगों को पढ़ाते रहे। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जो पहला क्या है, पहला चैप्टर क्या है आपका? लाइट। तो आप लोग जानते होंगे लाइट के बिना हम कुछ नहीं कर पाते हैं। लाइट के बिना कुछ नहीं कर पाते। लाइट जब तक नहीं होगा अपने डेली लाइफ में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर लाइट नहीं होगा तो हम देख नहीं पाएंगे। जब देख नहीं पाएंगे तो हम कोई भी जो फिजिकल एक्टिविटी है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं कर पाएंगे। तो लाइट क्या है? लाइट के बारे में आप लोग जानते हैं। लाइट से बचपन के बारे में जानते हैं। लाइट के बारे में आज हम देखेंगे। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है। क्या है? लाइट इज अ एनर्जी। क्या है? लाइट एक एनर्जी है। लाइट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी। एनर्जी के बारे में आप लोग जानते होंगे एनर्जी होता क्या है। एनर्जी के बारे में आप लोग जानते हैं। क्लास 9th में आपको एनर्जी के बारे में बता भी दिया गया होगा। क्लास 9th में आपको एनर्जी के बारे में क्या बताया था कि कैपेसिटी डूइंग वर्क। ऐसा एनर्जी क्या कहता है कि अगर हमारे पास काम करने की कोई भी क्षमता है, हमारे पास क्या है? काम करने की कोई क्षमता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटी टू डूइंग वर्क। अगर कैपेसिटी डूइंग वर्क, अगर काम करने की अगर हमारे पास कोई क्षमता है तो वहां पर हम क्या करेंगे? उसे हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर लाइट में कौन से काम करने की क्षमता है अपने पास? उस वहां पर भी तो कुछ हम देखने का काम करते हैं। हम यहाँ से कौन सा काम करते हैं? देखने का काम करते हैं। इसी प्रकार इसको हम क्या करते हैं? यह क्या है? लाइट एक प्रकार की एनर्जी है आपका। ठीक है। लाइट चलता कैसे? जब एनर्जी है तो एनर्जी कैसे चलता है? एनर्जी को ले जाने का काम कौन करता है? वेव का नाम सुना होगा आपने। इसका नाम सुना होगा? वेव का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि वेव क्या होता है? जो एनर्जी को लेकर के जाए, जो एनर्जी को लेकर के जाए उसे हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। इसको ले जाने का काम जो करता है, जो एनर्जी, वेव बोलते हैं उसे। तो लाइट इज एनर्जी। ये कैसे चलता है? इट इज अ ट्रेवल, या फिर बोल सकती है चलता कैसे? इट इज ट्रेवल करता है या फिर प्रोपागेट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोपागेट करता है। तो प्रोपागेट किस वेव के रूप में चलता है। ये कैसे चलता है? ये वेव के रूप में चलता है। ठीक है। कैसे चलता है? ये वेव के रूप में चलता है। आगे लिखना, इट इज प्रोपागेट इन फॉर्म ऑफ मोनोक्रोमेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसा चलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये कैसे चलता है बच्चों? यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है। बातें समझ गए? ये कैसे चलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपागेट का मतलब कि वो कैसे चलता है, ये चलने का इसका तरीका बताता है, जिसे क्या कर बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है। बातें समझ गए? अच्छा, जब ये चलता है तो वेव बहुत सारे होते हैं। लाइट क्या होता है? लाइट की अगर हम बात करेंगे, जो आगे चल के प्लस 2 में अगर हम इसकी बात करेंगे, तो वेव जो होता है, ये लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये विजिबल रीजन तक की बात कर रहा है बस केवल। इसकी बात है जो अपने को केवल दिखाई देता है। और यहाँ पर जो हम बातें करेंगे लाइट के बारे में बातें करेंगे, दिखाई देने वाले की लाइट के बारे में बात करेंगे, न कि जो नहीं दिखाई देता उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे आपका हमने कहा कि एक्स रेज हुआ, गामा रेज हुआ, इंफ्रारेड रेज हुआ, तो ये सब आपको नहीं दिखाई देने वाले रेज। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें विजिबल रीजन की बात करें, किसकी बात करें हम? विजिबल रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसकी विजिबल रीजन रेंज की अगर बात करें, अगर हम इसकी बात करें इट्स रेंज, इसकी रेंज की बात करें, इट्स विजिबल रेंज लिखते हैं। किसकी बात करते हैं हम? विजिबल रेंज। जो इसकी विजिबल रेंज होती है आप लोग जानते होंगे या फिर आप लोग कहीं पढ़े होंगे, जिसका रेंज क्या होता है? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। बातें समझ गए? नहीं यार, देखो इसकी जो विजिबल रीजन रेंज होता है कहां से कहां तक होता है? 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम की बात करता है। अभी आप लोग कहेंगे कि हमको एंगस्ट्रॉम के बारे में ना समझ में आ रहा है। एंगस्ट्रॉम उसे कहते हैं बच्चा, एंगस्ट्रॉम उसे कहते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एक जो लेंथ होता है, उस लेंथ को मेजर करने की बहुत सी छोटी सी इकाई है। नहीं समझ में? हाँ, देखो कि जो एंगस्ट्रॉम होता है, जो हम मीटर को मेजर करते हैं या फिर लेंथ को मेजर करते हैं, किसमें? एसआई यूनिट अपना क्या है? मीटर है। उस मीटर को मेजर करने का एक छोटी से छोटी यूनिट है, जिसे हम क्या बोलते हैं?
एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ये जो इसको हम मेजर करते हैं ना बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू, जब हम इसको मेजर करते हैं ना, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। कितना? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 के पावर माइनस 10 मीटर एंगस्ट्रॉम, 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। मतलब कि आप अनुमान लगा सकते हो कि 1 मीटर का एक रॉड उठाओ, क्या करो, 1 मीटर का कोई एक रॉड उठाओ, अब उसको कितने टाइम्स काटना है? 10 के पावर 10। अब 10 के पावर 10 मतलब कि पहले 1 लिखो, उसके बाद 10 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे अब उसको काउंट कर लो। काउंट तो बचपन में कहते थे, इकाई दहाई से ऐसे सिखाया जाता ना, तो उस तरह से आप काउंट कर लें, जितना टाइम्स आएगा उसमें से एक पार्ट को उठा लो। क्या करो, उसमें से एक पार्ट को उठा लो, उस पार्ट को उठा करके देखोगे तो उसका लेंथ जो बनेगा वो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 एंगस्ट्रॉम बोलेंगे। बातें समझ में आ गई आप? चलिए ध्यान से देखते हैं एंगस्ट्रॉम। अच्छा, कहीं कहीं किताबों में आपको लिखा होता है 3800 एंगस्ट्रॉम या फिर 7800 एंगस्ट्रॉम इसका लिखा हुआ होता है, तो इसको कहीं पर इसका नियरली 4000 से 8000 के बीच भी लिखा हुआ है। ये गलत मत समझना कि हमने गलत बताया है, ये इसके आसपास होता है, नियरली होता है। नियरली हमने बताया इट्स विजिबल रेंज, नियरली लिख लेना आप लोग, ऐसे लिख लेना, इसको हम कह सकते हैं कि ये इसके आसपास होता है। कई किताबों में आपके 400 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अच्छा, अगर इसको हम नैनोमीटर में लिखना चाहे तो, नैनोमीटर में लिखना चाहे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक जीरो गायब कर दो, कितना लिख दो? नैनोमीटर हो गया, से लेकर के 78 नैनोमीटर के बराबर होता है। बातें समझ गए? कोई दिक्कत है किसी को तो भी बताओ, समस्या है तो बताओ, आगे देखते हैं। इतना इसका क्या होता है? इट्स विजिबल रेंज रीजन क्या होता है? इतना होता है, देख लो अब अपने हिसाब से। आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में हमने बात कर लिया, ये इतना इसका रेंज होता है। बाकी अगर एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हम देखेंगे कि प्लस 2 में कितना होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या होता है डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? प्लस 2 में जब वीडियो बनाएंगे, रे ऑप्टिक्स की वीडियो हम बनाएंगे, तो वहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले आप लोग अपना बोर्ड पे फोकस करना है आपको, कि आपका बोर्ड्स का एग्जाम आने वाला है, ठीक है? सबसे पहले आप उसको फोकस करना है, जो मेन टॉपिक है आपका। अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिसका नाम क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिसको लिखना है, जिसको छापना है छाप लो, बाकी हम इसको रफ करते हैं, ठीक है? चलिए, आप लोगों ने इसे छाप लिया होगा। अब आगे हम बात करते हैं किसकी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हेडिंग में लगाएंगे अब आप लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करता है? रिफ्लेक्शन का मतलब समझते हो ना? रिफ्लेक्शन का मतलब नहीं जानते? रिफ्लेक्शन का मतलब कि कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी, वह जैसे आएगी, जहां से आएगी वो छटक के चली जाएगी। नहीं समझ में? छटकना मतलब समझते हैं? फिसल करके चला जाए। अरे बचपन में तुम लोग शीशा लगाए होगे, शीशा पे लाइट आता है और लाइट ऐसे चला जाता है, देखे हो? उसके मुंह पर चमकाते, कोई जाता है तो उसके मुंह पर ऐसे लाइट चमकाए हो, बचपन में चमकाए होगी नहीं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हेडिंग कैसे लगाएंगे, हेडिंग बनाएंगे आप, और उसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, बताइए जरा। चलिए देखते हैं। व्हेन लाइट रेज, लिखिएगा, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन स्मूथ सरफेस, when light rays incident on a smooth surface, जब कोई भी लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस से, मतलब समझा था, फिसलनदार सरफेस, यानी खूब बढ़िया से चमकता हुआ, चमचमाता हुआ सरफेस, उस चमचमाता हुआ सरफेस पर उसे हम क्या बोलते हैं? स्मूथ सरफेस। उस स्मूथ सरफेस पे जब कोई भी रे ऑफ लाइट आकर के उस पर गिरती है, इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस। नहीं समझ में? देख लो एक बार, व्हेन अ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस, याद हो जाना चाहिए, अभी याद हो जाना चाहिए। व्हेन अ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस, आगे होगा, चल लिखो, देन आगे लिखना, देन इट बाउंसेस बैक। क्या? बाउंसेस मतलब कि आया, उछल करके निकल गया। इट बाउंसेस बैक इन सेम मीडियम, जौने मीडियम में आएगा वही मीडियम में निकल जाएगा। बातें समझ में आया? बाउंसेस बैक इन सेम मीडियम, जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में चला जाता है। अरे शीशा चमकाए हो ना, उस शीशे पे देखते हो ना, जैसे आता है, जिस रास्ते से आता है वैसी मीडियम,
समझ गए कि नहीं? अगर इस साइड जैसे कि इधर कहा हमने कांच है, कांच के अंदर लाइट नहीं जाता है, कांच के बाहर ही छटक के चला जाता है, समझ गए? उसे हम क्या बोलते हैं? सेम मीडियम, ठीक है, वो बाउंसेस बैक इन अ सेम मीडियम, ठीक है। आगे लिखते हैं हम, इतना समझना, दिस phenomenon आर इज होगा ना, इज नोन एज, कार्ड लिखते हैं, अच्छा लगना चाहिए, इज कार्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो तनिको रिफ्लेक्शन, मार्कर का हमारा इंक खत्म हो गया है, अब इसका रिफ्लेक्शन खत्म है, अब चमक नहीं रहा। अब जैसे दूसरा मार्कर हम उठाएंगे, अब इस पे लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखो बढ़िया चमकने लगा, चमकने लगा कि नहीं? ये रिफ्लेक्ट कर रहा, इसीलिए खूब बढ़िया से चमक के दिख रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है? बढ़िया से दिख रहा है। अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता तो नहीं दिखता, समझ गए? लाइट रिफ्लेक्ट हो, खूब बढ़िया से दिख रहा है, तुम लोगों को आंखों तक पहुंच रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है? ये दिख रहा है। तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा देखो, हमने बनाया एक खूब बढ़िया सा एक स्मूथ सरफेस है अपने पास, ये चलो हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है? एक स्मूथ सरफेस है, ऊपर स्मूथ सरफेस, नीचे हमने खुरदुरा बनाया, पेंट कर दिया। देखते हो ना, जो ग्लास शीशा उठाते हो देखने के लिए, सुबह सुबह सो के उठते हो तो उसमें चेहरा अपना देखते हो ना, उस चेहरे के अंदर जब देखते हो तो देखते हो ना कि ऐसा कुछ पेंट किया गया होता, तो हमने क्या कर दिया? इस नीचे पेंट कर दिया गया। तो हमने क्या कहा कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे, क्या कहा हमने? अगर कोई भी इंसिडेंट रे किसी स्मूथ सरफेस पर आकर के गिरती है, तो गिरने के बाद वो क्या होता है? बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम। क्या लिखते हैं हम उसको? बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम। दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बातें समझ गए? जैसे आया वैसे चला गया, समझ गए? जैसे आया वैसे चला गया, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे हम बोलते हैं, जो आ रहा है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रेज। क्या बोलते हैं उसको हम? इंसिडेंट रेज, समझ गए? और जो जा रहा है, जो ऐसे जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रेज। क्या बोलेंगे उसे हम? रिफ्लेक्टेड रेज, जाने वाली किरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? किरण है, आने वाली किरण, जाने वाली किरण, समझ में आया? तुम लोगों में किसी का नाम किरण तो नहीं है? आने वाली किरण और जाने वाली किरण, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? इंसिडेंट रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंसिडेंट रेज। रेज हमेशा सीधा आता है भाई, थोड़ी सी लाइन हमारी टेढ़ी हो गई है, तुम लोग सीधा देख लेना, अपना बना लेना, ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेज, ठीक है। अच्छा, इसको एक लाइन बांटता है जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इसके बीचे बीच ये क्या होता है? नॉर्मल रेज। नॉर्मल रेज के बारे में हम बात कर लेते हैं अभी। ये क्या होते हैं? नॉर्मल रेज बोला जाता है इसको। नॉर्मल, जैसी बात है, इसको बेसिक बात में अगर बात करें तो हम इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल बोला जाता है। नॉर्मल हमेशा कैसे ड्रॉ किया जाता है? अगर अपने पास कोई भी प्लेन है, क्या है? अगर अपने पास कोई एक प्लेन है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेज। क्या बोलेंगे हम? नॉर्मल रेज। परपेंडिकुलर टू प्लेन, नॉर्मल रेज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम normal rays, always drawn, always drawn from, कहां से? परपेंडिकुलर टू प्लेन। कहां से बच्चा? परपेंडिकुलर टू प्लेन। हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन को ये हमेशा खींचा जाता है। कैसे खींचा जाता है? परपेंडिकुलर, जैसे कि हमारा परपेंडिकुलर, ये हमने बोर्ड मान लिया था, ये हमारा क्या है? बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। अब इसमें नॉर्मल लाइट रे कैसे आएगी? लाइट रे ऐसे आएगी, लाइट रे कैसे आएगी? ऐसे आएगा। फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट वैसे होगा। रिफ्लेक्ट क्या होगा? ऐसे आएगा, रिफ्लेक्ट ऐसे होगा। अब नॉर्मल की अगर बात करें तो ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर कैसे? ये, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेस। बातें समझ में आया? ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेस, ठीक है। इतना बनाओ, आगे हम बताते हैं। तब तक मार्कर पे इंक पिला ले थोड़ा सा।
चलो बच्चा आगे देखते हैं। लाइट के बारे में हमने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने जाना। चलो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ होते हैं। चलो हेडिंग बनाते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बनाते हैं हेडिंग हम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके कुछ रूल होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के छटकने का दो नियम हम जानते हैं, कितने, लाइट के फिसलने का दो नियम हम बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिकली दो रूल होते हैं। कौन से रूल होते हैं इसके, बेसिकली दो रूल होते हैं। सबसे पहले हम फिगर एक ड्रा करना चाहेंगे। देखना जो पहला फिगर हमने बनाया तो उस वही फिगर थोड़ा सा हम सजाएंगे। ये है अपना, ठीक है। अब हमने क्या कहा, कोई इंसिडेंट रे आएगा, क्या होगा, कोई इंसिडेंट रे आएगा। अब जैसे आएगा वैसे ही चला जाएगा, ठीक है। बीच में कौन खड़ा होगा, नॉर्मल। बीच में कौन खड़ा होगा, नॉर्मल, ठीक है। बीच में कोई खड़ा होना हो, बीच में खड़ा होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जब ये आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसे हम, इंसिडेंट रे। और ये जो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या इसे हम बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल रे। ये अपना नॉर्मल बन गया खूब बढ़िया से, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब ये आ रहा होता है, ये देखो इसके बीच क्या, कुछ न कुछ एंगल बना रहा है, कुछ न कुछ क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो ध्यान देखना, इसके बीच जो एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के साथ देखो ना एक एंगल बना रहा है, ऐसे दिख रहा है कि नहीं, नॉर्मल के साथ ऐसे एंगल बना रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल आई बोलते हैं। इसका नाम क्या दिए, एंगल आई, जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। अच्छा, ये दूसरा एंगल दिख रहा है इसे, इस साइड नॉर्मल इस साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, जिसे एंगल ऑफ आर बोलते हैं, जिसे हम, जिसका नाम क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे की वजह से जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आकर किसी एक पॉइंट पर आके इंसिडेंट कर रहे हैं, कहां पर आकर के, एक पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट कर, उसी पॉइंट पर से वो उठ करके रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको हम, इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। और ये जो अपना सरफेस दिख रहा है, आप लोग जानते हैं, बढ़िया चमकीला सरफेस, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्मूथ सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, स्मूथ सरफेस बोलते हैं। खूब बढ़िया से स्मूथ जो हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ सरफेस बोलते हैं। बात एक तरह से क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। अगर नहीं समझ में आप बताओ, क्लियर है, ठीक है। चलिए, अभी आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, सब कुछ आपको पता है गया। ये आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इतना आपको पता है। चलिए इसका रूल लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, इसका रूल लिखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, इसका रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, चलिए शुरू करते हैं। इसका रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इंसिडेंट रे, क्या कहता है, इंसिडेंट रे। और दूसरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। और क्या उसके साथ साथ, नॉर्मल रे। और क्या है, नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट पॉइंट। और क्या, इंसिडेंट पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो आकर के इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, लाइज इन सेम प्लेन। क्या कह रहा है, लाइज इन सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में लाई करता, दिखा कि नहीं दिखा, दिख गया हो। देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रहा है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट कर रहा है, एक ही प्लेन पर क्या हो रहा है, लाई कर रहा है। देखो, अगर हम
थोड़ा सा फील करो, एक लाइट रे ऐसे आया, जिस पॉइंट पर आकर के गिरा, जिस पॉइंट पे आया उसे हमने क्या बोला, इंसिडेंट पॉइंट। एक लाइट रे ऐसे आया, इंसिडेंट किया, फिर एक लाइट निकल। अब देखो इंसिडेंट नॉर्मल ऐसे तीनों एक ही जगह पर हुए कि नहीं, हुए कि नहीं, तीनों चारों जो हुए एक ही जगह पर हुए कि नहीं हुए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला रूल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है भाई, दूसरा रूल क्या कहता है भाई, देख लेते हैं। ये इंसिडेंट रे और ये सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे मत लिखो ऐसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल, यह हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, यह हमेशा बराबर होते हैं। कौन से, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिनको हम क्या बोलते हैं भाई, आई, जिनको हम क्या बोलते हैं, आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिनको हम क्या बोलते हैं, आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कितना बराबर होते हैं भाई, देख लो, आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। क्या होते हैं, एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। बातें समझ में आया, अभी भी नहीं आया हो तो बता दो, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। इतना कोई दिक्कत, पहला वाला रूल याद कर लो भाई, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल इंसिडेंट पॉइंट लाइज इन सेम प्लेन। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं एक दूसरे से, हमेशा क्या होंगे, बराबर। एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर बराबर होंगे। देखो बराबर कैसे होंगे, अगर हम थोड़ा सा एंगल को बढ़ा दें, देखो ये आया ऐसे, ये ऐसे आया, अब देखो एंगल बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, देखो बढ़ा, ये भी बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, देखो बढ़ा नहीं बढ़ा, बढ़ गया, देख लो सबको बढ़ गया। अब देखो, और हम देखो हमने ऐसे गिराया, ये भी ऐसे गया, जैसे आएगा वैसे गएगा, देखो बढ़ा बढ़ा, जितना ये बढ़ा उतना ये बढ़ा, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं। तो मतलब कि हमेशा दोनों आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब मेरा क्या है कि ये दोनों हमेशा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये अगर आई है तो ये आर होगा, बराबर होगा। अगर ये आई है तो फिर दो आई को जितना बढ़ाएंगे आर उतना बढ़ेगा, आई को जितना कम करेंगे आर उतना कम होगा। बातें समझ में आया, तो दोनों आपस में क्या होंगे, हमेशा बराबर। छपाई कार्यक्रम आगे बढ़ाओ, फिर आगे दिखाते हैं। चलिए भाई, इतना छाप लिए खूब बढ़िया से। चलिए, इतना तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आप लोग जान गए। अब हम बात करते हैं इमेज के बारे में। इमेज क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। इमेज आपका, इमेज कैसा है आपके यहाँ, आपके गांव में, आपके घर में। हमारा तो इमेज घर में भी अच्छा ना है तो फिर गाँव की बात है, ठीक है। तो इमेज के बारे में जानते हैं। आज इमेज कैसे बनता है, शीशे के सामने आप जाते हैं, सुबह सुबह सो के उठते हैं, शीशे के सामने एक चेहरा देखते हैं, उस चेहरे में पता नहीं किसी का एक शीशे के अंदर एक ऑटोमेटिक कोई एक दूसरा कुछ आ जाते हैं, वो कुछ छप जाता है, एक चेहरा छप जाता है। उस चेहरे को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। उस चेहरे को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। आप लोग डेली लाइफ में इमेज का यूज कर रहे हैं, चार बार जाकर कैसे बाल को संभाल रहे हो, चेहरे देख रहे हो कहीं चेहरा बदल तो नहीं गया, ये सब काम करते हो। तो ये सब जो शीशे में दिख रहा है वो आप होते नहीं है, एक्चुअली में आप होते नहीं है, वो तो आपका क्या होता है, इमेज होता है। बस हम मान लेते हैं कि हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं। जैसे कि आप लोग हमको देख रहे हैं, कैमरे में हमको देख रहे हो, कैमरा हमारा क्या बना रहा है, इमेज है, हम थोड़ी है। कैमरा हमारा क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है। तो हम केवल इमेज बना रहे हैं, तो आप लोग केवल में हमारे इमेज को देख रहे हो। तो इमेज होता क्या है, इमेज होता है क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे। इमेज के बारे में आप लोग जानते हो, इमेज अच्छा होना चाहिए लोगों का। तो इमेज क्या होता है, इमेज का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इमेज के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। चलो, जो नहीं जानते हैं उसके बारे में हम लिखते हैं। इमेज कब बनता है, इमेज कब बनता है, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज कब बनता है, इमेज कब बनता है उसके बारे में। इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू
आर मोर, दो या दो से अधिक, क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक रेस, क्या हो, टू और मोर रेस, क्या हो, दो या दो से अधिक रेस, रिफ्लेक्ट, क्या हो, रिफ्लेक्ट, क्या हो, रिफ्लेक्ट टू अ मिरर, किसी एक मिरर से, समझ गए कि नहीं, किसी एक मिरर से वो रिफ्लेक्ट हो, या क्या हो, या रिफ्रैक्ट, क्या हो, रिफ्रैक्ट कहां से, टू अ लेंस, किसी लेंस से या फिर मिरर से, जब दो या दो से अधिक रेस। एक बात याद रखना, इमेज बनाने के लिए हमेशा अपने को दो या दो से अधिक रेस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया है टू आर मोर रेस रिफ्लेक्ट टू अ मिरर और रिफ्रैक्ट टू अ लेंस, ठीक है, लेंस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, दे, क्या होता है, दे मीट, क्या एक दूसरे को क्या होंगे, मिलेंगे, दे मीट, वो कैसे मिलेंगे, कभी कभी अपने को लगेगा कि मिलता हुआ नजर आएगा, दे मीट अपीयर और एक्चुअली, ठीक है, वो कभी कभी हकीकत मिलता हुआ नजर आए, कभी कभी मिलता हुआ नजर आए, बस अपने को आभास, क्या होगा, आभास होगा, जिसे कि हमने को बस लगेगा कि आ रहा है और सहियों मीट कर रहा है, सहियों मीट कर रहा हूं, ठीक है, अपीयर टू मीट या फिर एक्चुअली मीट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर आकर के मिलता है, ठीक है, जिस पॉइंट पर मिलता है, दिस मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड, वहां पर मिरर क्या होगा, बन जाएगा, दिस मीटिंग पॉइंट फॉर्म इमेज, समझ गए कि नहीं, वही जो मीटिंग पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर वह मिल रहा होगा, उस पॉइंट पर क्या बन रहा होगा, इमेज बन रहा होगा, ठीक है, दिस मीटिंग पॉइंट formed mirror of object, जो ऑब्जेक्ट हम सामने रखे होंगे उस ऑब्जेक्ट के सामने वो क्या बन रहा होगा, वह मिरर बन रहा, मिरर इमेज या फिर लेंस का इमेज बन रहा होगा। बातें समझ गए कि नहीं समझ में आए, अभी भी ना समझ में, आप बताओ, जिस पॉइंट पर जब से दो रे, एक रे इधर से आया रिफ्लेक्ट करके यहाँ गया, एक रे जिस पॉइंट पर आकर के मिलेगा, जिस पॉइंट पर आकर के दोनों रे आकर मिलेंगे, वहां पर क्या बन जाएगा, उसका इमेज बन जाएगा, उसका क्या बन जाएगा, वहां पर इमेज बन जाएगा, और जिस पॉइंट पे मिलेगा, जैसा जैसा ऑब्जेक्ट हो उसी हिसाब से, हिसाब किताब से, कहीं पर देखते हो ना, कभी लेंस में देखते हो, कभी मोटा चेहरा बनाते हो, पतला चेहरा लेंगे, तो लेंस का कमाल होता है वो, मिरर, मिरर का भी कमाल होता है, चाहे आपका मिरर भी, उसके बाद भी मिरर के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है, आज मिरर के ही बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो इसको हम, इसको पूरी कहानी को हम क्या बोलते हैं, उसकी वजह से क्या बनता है, अपना इमेज बनता है, ठीक है, इमेज जो होता है वो दो तरीके के बनता है, इमेज जो होता है वो कितने तरीके से बनता है, इमेज जो दो तरीकों से बनता है, पहला कौन सा तरीका है भाई आपका, इमेज, चलो भाई पहले हम टाइप्स लिखते हैं, इमेज आर टू टाइप्स, इमेज कितने टाइप्स के होते हैं, इमेज आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं, ये क्या होते हैं, ये इमेज जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, इमेजेस आर टू टाइप्स, इमेज आर टू टाइप्स, पहला क्या होगा भाई, रियल इमेज, अरे हो क्या है, रियल इमेज, दूसरा क्या है, वर्चुअल इमेज, क्या है भाई, वर्चुअल इमेज, पहला क्या है, रियल इमेज, दूसरा क्या है भाई, आपका वर्चुअल इमेज, समझ गए कि नहीं, रियल में मतलब कि वो जो एक्चुअली में हो, सही में खूब बढ़िया से उसको हम देख लें, उसको हम क्या, रियल, वर्चुअल इमेज खूब बढ़िया से दिख जाता है, वर्चुअल इमेज भी बढ़िया से दिख जाता है, परंतु दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, रियल इमेज में, रियल इमेज में यह डिफरेंस होता है कि जब दो रेज, आप दो या दो से अधिक रेज आकर के इंसिडेंट होती है या फिर रिफ्लेक्ट होती है, जिस पॉइंट पे एक्चुअली में मीट करता है, क्या होता है, जिस पॉइंट पे क्या होता है, एक्चुअली मीट करता है, उस पॉइंट पर क्या बनता है, आपका रियल इमेज बनता है, और वर्चुअल इमेज कब बनता है भाई आपका,
वर्चुअल इमेज तब बनता है जहां पर दोनों पॉइंट क्या हो, जहां पर दोनों पॉइंट, जहां पर उस पॉइंट पर दोनों रेज ऑफ लाइट, दोनों रेज ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एक्चुअली में ना करे, अपीयर टू मीट हो, क्या हो, अपीयर टू मीट हो, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भाई, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो लिख लेते हैं वर्चुअल, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट एक्चुअली, संयोग में आकर के मीट एक्चुअली, ठीक है। अगर आकर के वो एक्चुअली मीट करता है तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, कौन आ रहा है, लाइट, रेज ऑफ, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर रेज ऑफ लाइट आएगा, ठीक है। मीट एक्चुअली, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे के बने हुए इमेज को हम क्या बोलते हैं भाई, रियल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम रियल इमेज बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, आपका वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज तो यहाँ पर हम लिखते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, क्या हो, रिफ्रैक्शन, ठीक है। मीट क्या हो, एक्चुअली ना हो, अपीयर टू मीट हो, क्या हो, अपीयर टू मीट, देखने में लगे कि हाँ मिल रहा है, अपीयर टू मीट, बस ये एक्चुअली आभास करता है। ये देखो दोनों आपस में मिल रही हैं, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और ये दोनों बस केवल आभास कर रहा है कि हाँ हम भी मिल जाएं किसी से, बस ये क्या कर रहा है, आभास कर रहा है, और ये सही मिल रहा है, जाकर के पैसा खर्चा कर रहा है अपना किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रियल। और जो केवल हमारी तुम्हारी तरह होगा, जो क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा, बस केवल इमेजिन ही कर पाएगा और कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। चलो इसे हम क्या बोलते हैं, एक को रियल इमेज है, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन अपीयर टू मीट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। छपाई कार्यक्रम आगे बढ़ा, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब बात करते हैं हम प्लेन मिरर की बात करते हैं, ठीक है। इसी बात करते हैं, प्लेन मिरर की बात करते हैं। तो आपका इमेज के बारे में बत गया। अब इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आप लोग जानते हैं क्या होता है, प्लेन मिरर जानते हो क्या होता है, जो सुबह सुबह सो के उठते हैं, जो अपना चेहरा जिसमें देखते हो, प्लेन मिरर होता है। क्या होता है, प्लेन मिरर, खूब बढ़िया से अपना चेहरा चमकता हुआ दिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। वही उसी प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है, चलो आज हम देखते हैं, ठीक है। आज हम क्या देखते हैं, प्लेन मिरर के द्वारा जो अपना इमेज बनता है, उसमें हम हेडिंग लगाते हैं, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा इमेज को बनाना हम सीखेंगे, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज को बनाना सीखेंगे। प्लेन मिरर इमेज में देखो, अभी हमने इमेज की बात किया, इमेज 2 टाइप्स होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में हमने यह बताया था कि जो एक्चुअली मीट करे, जो अपीयर टू मीट हो उसे हम वर्चुअल इमेज, जो एक्चुअली मीट करे उसे हम रियल इमेज कहते हैं। ये आपको बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्लेन मिरर की कहानी क्या है कि प्लेन मिरर में अगर आप इमेज बनाना चाह रहे हो, प्लेन मिरर की खास बात याद है, जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा उतनी दूर पर उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। समझ गए, जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ हो उतनी दूर पर आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। जैसे कि शीशा यहाँ पर लिए हो, शीशा जितने नजदीक आते चलो उतना बड़े आप दिखते चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं। अब जैसे ही शीशे से दूर चले जाओ तो उसे आपका छोटा दिखना शुरू हो जाते हैं। क्यों, जितनी दूर पर आप चले जाते हैं उतना छोटा आपका इमेज बनना शुरू हो जाता है। छोटा इमेज बनना यह दर्शाता है, यह बताता है कि आप जितने दूर पर चले गए उतने दूर पर इमेज अंदर बन रहा है। समझ गए। तो एक बात याद रखना, इसमें प्लेन मिरर में हमेशा क्या होगा, आपका प्लेन मिरर में हमेशा क्या होगा, आपका इसमें हमेशा जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा उतनी दूर पर आपका क्या होगा, इमेज बनेगा। ठीक है, जैसे कि हमने कहा
जैसे हमने क्या कहा कि हमारे पास ये कोई एक प्लेन मिरर है, हमारे पास क्या है, कोई प्लेन मिरर है, और उस प्लेन मिरर के सामने कोई एक पॉइंट रखा हुआ है, छोटा सा हमने पॉइंट रखा, समझ दिख ना, यहाँ एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है। इस पॉइंट पे हमने कहा कि पॉइंट ये पड़ा हुआ, अब कह रहा है कि इसका इमेज कहाँ बने, इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, ओ, पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, ओ। तो इसका इमेज कहाँ बन रहा हो, अभी हमने बताया जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर पर इसका इमेज। मान लेते हैं ये डी डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, कहाँ पर, डी डिस्टेंस पर पड़ा, ठीक है, डी डिस्टेंस पर पड़ा। अब इमेज बनाने के लिए अपने को कम से कम कितनी रे की जरूरत पड़ेगी, 2 रे की जरूरत पड़ेगी। अब इस पे हम 2 रे को लेकर के जाएंगे, कहीं से भी ले जाओ, बस इमेज पर पड़ना चाहिए। सबसे पहले एक काम करना, जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट इमेज, तो चलो हमने कहा कि डी पर बनेगा, तो डी डिस्टेंस पे पीछे बन जाएगा इसका इमेज, यहाँ कहीं, ये हमेशा इसका इमेज कहाँ बनता है, पीछे बनता है। तो ये पॉइंट हुआ जिसका नाम हमने क्या रखा, इसका इमेज बन रहा ओ डैश, इसका इमेज क्या बन रहा, ओ डैश। अब ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना इसको, क्या इमेज कैसे बनाना। तो इस इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे की जरूरत पड़ेगी अपने को। जब 2 रे की जरूरत पड़ेगी, चलो इसको 2 रे, इस मिरर इमेज, ये जो हमने मिरर लिया हुआ है इमेज बनाने के लिए, कम से कम इनके बीच, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच, इसके बीच कम से कम 2 रे की जाना जरूरी है, और वो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर मिलना जरूरी है। ये तो बाद में बनेगा, ये तो हमने बस सुविधा के लिए पहले बना दिया है, आप भी बात पहले बना सकते हो, पहले बना सकते हो। तो आपको पहले इतना तो याद होना चाहिए, जहां पर इमेज है, जितना दूर पर आपका ऑब्जेक्ट है उतना दूर पर आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। बातें समझ। तो इमेज बनाते हैं हम, पहले इसका रे को हम लेकर के जाते हैं, हमने कहा चलो भाई एक रे हमने ऐसे लेकर गया होगा, पहली रे ऐसे गई होगी जो रिफ्लेक्ट होकर के चली गई होगी, और हमने क्या कि जो पीछे की ओर ऐसे हमने बनाते हैं इसको, ये ऐसे आया होगा और यहाँ पर बीट किया होगा। जबकि हकीकत क्या होता है कि लाइट रे ऐसे आया, ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसको हमने क्या बना दिया, इसका एक क्या बना दिया, ड्रा कर दिया नॉर्मल। अब इस नॉर्मल के बीच से, परंतु अपने को लगता क्या है कि ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसको पीछे की ओर अगर हम लेकर के जाएंगे तो ये यहाँ पर बन रहा होगा। बातें समझ गए कि नहीं, ध्यान से देखना कि लाइट रे ऐसे गया, रिफ्लेक्ट हो गया, परंतु इमेज बनाने के लिए इसको मीट कराना जरूरी है लाइट रे। अब मीट नहीं हो रहा है, ये देखो ये सीधे गया, ऐसे भी कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलो दूसरा रे हम लेकर के जाते हैं, दूसरा रे कहीं से, चलो दूसरा रे हमें यहाँ से लेकर के चले जाते हैं, कहाँ से लेकर चला गए, हमने कहा चलो भाई यहाँ से हम लेकर इंसिडेंट कराए। अब इंसिडेंट कराए तो करा दिए, दूसरा रे अब मिलना कहाँ चाहिए, यहाँ पर मिलना चाहिए। ये तो हमने पहले जबरदस्ती मिला दिया भाई, ये क्या कर दिया हमने, पहले जबरदस्ती मिला दिया। परंतु होता क्या है कि इसको रिफ्लेक्ट कर जाता है, जिस डायरेक्शन से ये आ रहा होता है उस डायरेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्ट, और बीच में क्या होता है, ये नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल रे क्या करता है, इसको डिवाइड कर, देखो ये तो रिफ्लेक्ट कर गया इधर, परंतु दोनों रे को मिला कहां पर, जिस पॉइंट पे मिला वहां पर क्या बन गया, इमेज बन गया। और यहाँ पर एक्चुअली मीट कर रहे हैं क्या, नहीं मीट कर रहे, देखो एक ऐसे निकला जा रहा है, एक ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, परंतु मिल नहीं रहा, परंतु हमको मिलाना पड़ेगा। और मिला कैसे रहे हम, इसको हमने कहा कि चलो भाई ये लाइट रिफ्लेक्ट ना होकर पीछे से कहीं ऐसे मिला, पीछे से ऐसे कहीं मिल रहा है, और जबरदस्ती हमको मिलाना ही पड़ेगा, जबरदस्ती हमको क्या करेंगे, मिलाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जब जब आप जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा तब तक वहां पर क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, तब तक वहां पर क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। ये आपका क्या बन गया, इमेज बन गया, क्या बन गया, इमेज। बातें समझ में आए। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अगर इमेज की बात करें हम, अगर इसकी इमेज की बात करें, इमेज कैसा, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, सब कुछ बन रहा है, तो इसकी इमेज बन रहा है कहां पर बन रहा है, जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट उतनी दूर पर आपका इमेज। तो सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सेम दूरी पर बन रहा है, जितनी दूर पर आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर पर आपका इमेज होगा। कैसा बन रहा है, एक्चुअली मीट कर रहा है क्या, अपीयर टू मीट है, अपीयर टू मीट है ना, अपीयर टू मीट है, तो अपीयर टू मीट तो क्या बनेगा, वर्चुअल। और एक बात याद रखना, जितनी बार वर्चुअल इमेज होगा उतनी बार खड़ा होगा, सीधा, जितनी बार आपका क्या होगा, वर्चुअल होगा उतनी बार क्या होगा, ये सीधा। और सीधे को हम क्या लिखते हैं, इरेक्ट, क्या लिखते हैं हम, इरेक्ट, सीधा होता है, ये क्या होता है, सीधा, सीधा होगा, ये इरेक्ट होगा। बातें समझ गए, वर्चुअल, जितनी बार वर्चुअल, कोई भी मिरर उठा लो, चाहे आपका
स्फेरिकल मिरर चाहे आपका प्लेन मिरर, अगर वहां पर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो वहां पर आपका इरेक्ट जरूर होगा, सीधा होगा, और जितनी बार रियल इमेज बना उतनी समझ गए, और वर्चुअल तो ठीक है ये, और इसके बाद नीचे, ठीक है, रियल के लिए नीचे, ठीक है। तो ये क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। कहां पर इसका साइज क्या होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा उसका इमेज, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कहानी आपका कोई भी आपका प्लेन मिरर, उस प्लेन मिरर के लिए कहानी हमेशा वैलिड है। क्या होगा, ये हमेशा वैलिड होगा, सेम साइज होगा, रियल होगा, सॉरी वर्चुअल होगा, और क्या उसको बोलते हैं हाँ सेम डिस्टेंस पर होगा, क्या होगा, सेम डिस्टेंस पर होगा और सेम साइज पर होगा, ठीक है। इतना कहानी पूरा। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल, अगर एक बात और बताते हैं, एक छोटा सा और बनाते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, सब दिख ही रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। हमने कहा कि हमारे पास कोई एक मिरर है, अब इस पर हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, एक मिरर है। अब इस मिरर के पास हमने कोई एक ऑब्जेक्ट को ला करके रखा, इस ऑब्जेक्ट पे अब इसका इमेज बनाना है। इसको हमने कहा कि चलो भाई 1 सेंटीमीटर दूर पर है, 1 सेंटीमीटर दूर पर इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो जो मिरर इमेज भी 1 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। अभी अभी हमने जाना, अभी हमने क्या जाना कि जितना दूर पर ऑब्जेक्ट उतना दूर पर अपना इमेज बनेगा। तो चलो अच्छा भाई, अच्छी बात है, 1 सेंटीमीटर दूर पर। चलो हमने कहा कि चलो भाई पहला रे ऐसे लेकर के जाएंगे हम, पहला रे कैसे ले जाए, ऐसे लेकर, तो पहला रे तो इंसिडेंट किया, परंतु हमको बनाना इमेज कहाँ है, यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी के डायरेक्शन में से घुमा देंगे और रिफ्लेक्ट ऐसा लगना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये नॉर्मल लाइन टेढ़ी हो तो वो भाई सीधी कर लेना है आप, ठीक है। ये ऐसा क्या है। अब दूसरा रे हम नॉर्मली ले जाते हैं। अब नॉर्मल रे की बात याद है, अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट कैसे करता है, नॉर्मली क्या करता है, नॉर्मली, तो वो जैसे जिस डायरेक्शन में आता है उसी पाथ से निकल जाता है, ठीक है। बातें समझ में आए, यहाँ लिख रहे क्या हम, चलो एक नोट पॉइंट लिखना, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली, इंसिडेंट नॉर्मली, वो क्या होता है, अगर वो नॉर्मली इंसिडेंट होता है, क्या होता है, नॉर्मली इंसिडेंट होता है। जैसे ही वो नॉर्मली आता है, जिस रास्ते से ऐसे नॉर्मली आ गए ऐसे, ठीक है, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा, goes to same direction, सेम पाथ, उस सेम पाथ से वो क्या होता है, चला जाता है। सेम पाथ से क्या होता है, उसी रास्ते से क्या होता है, चला। मतलब कि हमारा कहने का अभिप्राय यह है भाई, कि हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऐसे आता है और जैसे आता है वैसे चला है, बातें समझ गए। तो ये इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली इंसिडेंस, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, नॉर्मली इंसिडेंस, ठीक है। ये नॉर्मली इंसिडेंट करता है, ठीक है। जब नॉर्मली इंसिडेंट करता है, जैसे आता है वैसे चला जाता है। तो इसकी बात करेंगे तो नॉर्मली इंसिडेंट करेंगे तो ये ऐसे जाएगा सीधे और वापस ऐसे चला, ऐसे गया और वापस ऐसे आया, परंतु लगता का अलग कहाँ से रहा, ये यहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये लाइट रे ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ से, पीछे से चला आ रहा है, कहाँ से चला रहा है, पीछे से चला रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपका इमेज बन रहा है। बात तो समझ में, कोई समस्या है तो बता दो भी, अभी से कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई छाप लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना छापो, छापो इसको जल्दी से छापो। चलो हाँ जी बच्चों, अब आपका एक प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर के बाद आते हैं हम स्फेरिकल मिरर पे। किस पे आ जाते हैं हम, स्फेरिकल मिरर पे आ जाते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है भाई, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर जानते हो ना, कोई एक गोला सा ग्लास ले लो, क्या कर लो, एक गोला सा ग्लास ले लो, उस ग्लास को काट करके जो मिरर बनने वाला है अपना, उस मिरर को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल
मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर जैसे कि अपना क्या हुआ, हमने कहा कि हमारे पास एक कांच है, क्या है, एक कांच है, गोला सा एक ग्लास है, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल, इसको अगर हम क्या करें, इसको हम बना देते एक मिरर की तरह बना दे, अंदर से पेंट उंट कर दे बढ़िया से, तो ये क्या बन जाएगा आपका स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। इसमें स्फेरिकल मिरर बनाएंगे जब हम, इसका स्फेयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा, क्या होगा, एक सेंटर होगा। अगर इस सेंटर है स्फेरिकल का तो हमने कहा कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी, क्या होगी, कोई भी रे ऑफ लाइट, अगर मान लिया कि हमने रे ऑफ लाइट को ऐसे आकर के इंसिडेंट हुआ, प्लेन मिरर था ना, प्लेन मिरर में अपन आराम से क्या करते थे, कोई भी रे ऑफ लाइट को ऐसे इंसिडेंट कराते थे, तो जैसे आता था वैसे निकल जाता था, ये इसके बीच का क्या बनता था, नॉर्मल। ये क्या बनता था अपना, नॉर्मल बना है, क्या बनता था, नॉर्मल बना। अब यहां पर क्या बनेगा भाई, अब यहां पर आपका क्या है, ये तो इंसिडेंट रे हुआ, ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे हुआ। अब ये रिफ्लेक्ट भी तो होगा आकर के, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हुआ, परंतु नॉर्मल अब कैसे पास करें, ये क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, तो ये रिफ्लेक्ट हुआ। जब ये रिफ्लेक्ट हुआ तो ये नॉर्मल कैसे बनेगा, तो नॉर्मल बनाने का तरीका क्या होता है, इसका नॉर्मल जब भी हमेशा हम पास कराएंगे, ध्यान देना, इसका जब हम नॉर्मल अगर हम पास कराएंगे, इसका नॉर्मल हमेशा कहां से पास होगा, हमेशा कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा। कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा। नॉर्मल शुड बी ऑलवेज शुड बी पासेस थ्रू सेंटर, वो हमेशा कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा। ठीक है, लिख लेना, इन स्फेरिकल मिरर, इन स्फेरिकल मिरर नॉर्मल शुड passes, normal should passes from center। कहां से बनना है, ये हमेशा कहां से पास करेगा भाई, सेंटर से पास करेगा, बीच से एकदम पास करते हुए निकलेगा, सेंटर से। कहां से पास करेगा, ये सेंटर से पास करता हुआ नजर आएगा नॉर्मल। ये क्या है, स्फेरिकल मिरर की क्या बात है, खास बात है, बातें समझ में। तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करें तो ये तो बस नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल कैसे ड्रा करना है, नॉर्मल की बात, नॉर्मल सी एक बात थी, हम बड़े आराम से अपने को हमने क्या किया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर की। किसकी बात करते हैं हम, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, इसकी हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, स्फेरिकल मिरर हम जानते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका आपने बचपन से नाम सुना होगा या फिर क्लास 7th 8th से ही नाम सुन लेते हैं, जिसका नाम क्या है, एक का नाम होगा कनकेव मिरर, दूसरे का नाम क्या होगा, कन्वेक्स मिरर। क्या होगा, पहले वाले का नाम क्या होगा, एक तो पहले का नाम क्या होगा, जिसका नाम हम क्या रखेंगे, कनकेव मिरर। क्या रखेंगे भाई, इसका नाम क्या रखेंगे हम, कनकेव मिरर। दूसरे वाले का नाम क्या रखेंगे भाई, उसको हम बोलते हैं दूसरे वाले को कन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे दूसरे को हम, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। एक तो हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स, एक पहले वाले को हम क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर, दूसरा वाला क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, इतना बातें क्लियर है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर क्या होता है, बातें क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत है बता दो, इसमें क्या किसी भी कोई नॉर्मल है उनमें से कोई दिक्कत है किसी को तो बता देना। तो ये क्या है, अपना नॉर्मल हमेशा याद रखना, नॉर्मल हमेशा कहां से पास होगा, आपका कहां से पास होगा, हमेशा सेंटर से पास होगा, स्फीयर के सेंटर से पास होगा। जैसे अगर हमने कहा कोई भी रे ऑफ लाइट है ऐसे आया, कहां से आया, रे ऑफ लाइट सीधा आता है भाई, टेढ़ा हो गया, ये क्या हो गया, रे ऑफ लाइट ऐसे आया और ये रिफ्लेक्ट होकर के तो कहां जाएगी, ये तो ये हमने कहा चलो भाई रिफ्लेक्ट होकर के कहां जाएगी, अब हमने कहा कहां जाएगी, अब हमने कहा कि चलो भाई ये जो गिर रहा है, अब ध्यान से देखना, ये जो रे ऑफ लाइट सीधा बनाते हैं, चल ये रे ऑफ लाइट हमने गिराया और हमने कहा कि ये रे ऑफ लाइट कहां से चलेगी, ये रे ऑफ लाइट हमने कहा कि ये नॉर्मली कैसे गिर रही है, नॉर्मली गिर रही है, कैसे गिर रही है, नॉर्मली गिरी, ये हमने नॉर्मल, ये अपना क्या है, नॉर्मल। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जैसे गिरती है इसमें भी नॉर्मली गिरती है, तो जैसे आएगा, अगर नॉर्मली गिरती है तो नॉर्मल से होकर के आएगा, तो नॉर्मल से होकर के रिफ्लेक्ट होगा। जैसे प्लेन मिरर में क्या था, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सीधा आता है
कैसे आता है, सीधा आता है और सीधा निकल जाता है। इसमें भी क्या होता है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो नॉर्मली इंसिडेंट होगा, जैसे आएगा वैसे चला जाएगा। बातें क्लियर है, किसी कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा, अगर हमने कहा कि कोई भी रे ऑफ लाइट भाई चलो ऐसे आया, हमने कहा कैसे आया, ये ऐसे आया और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर के। अब नॉर्मल हमेशा कहां से पास होगा भाई, बोल दो कहां से पास होगा, ये कहां से पास होगा हमेशा, ये कहां से पास होगा, बोल दो, नॉर्मल से पास होगा। कहां से पास होगा, नॉर्मल से पास होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान देना होता है। तो इतना टाइप्स ऑफ मिरर की बात किया जाए, टाइप्स ऑफ मिरर की बात किया जाए, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। चलो अच्छा भाई, कार्यक्रम आगे बढ़ाओ, उसके बाद हम बताते हैं इसको। तो आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में कितने टाइप्स होते हैं, एक कनकेव मिरर होता है, दूसरा वाला क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। पहला वाला क्या होता है, एक कनकेव मिरर होता है, दूसरा वाला क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, कनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, पहले कनकेव मिरर की बात कर लेते हैं, ठीक है। कनकेव मिरर क्या होता है, ये कैसे बनता है, ठीक है, इसको हम दिखा देते हैं। कनकेव मिरर क्या होता है कि ऐसा मिरर होता है, क्या होता है ये, ऐसा मिरर जिसका बल्जिंग वाला एरिया क्या होता है, जिसका बल्जिंग वाला मतलब समझते हो ना, जो उठा हुआ होता है, जो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। कैसे होता है, जो थोड़ा सा पीछे, कटोरा देखो ना, कटोरा का जो पीछे वाला एरिया होता है वो क्या होता है, उठा वाला होता है ना। तो कटोरे के देखो जो पीछे वाला एरिया तो क्या होता है, उठा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बल्जिंग वाला एरिया। तो जो इसका बल्जिंग वाला एरिया उसको हम क्या करते हैं, पेंटेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पेंट करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, सिल्वर्ड कर दिया जाता है। इसको क्या कर दिया जाता है, सिल्वर्ड कर दिया जाता है। और इसको देखो नाम क्या है, कनकेव। क्या नाम है इसका, कनकेव। केव मतलब गुफा, क्या नाम है, केव मतलब गुफा। हमने कटोरा लिया, कटोरे का जो पीछे वाला पार्ट है उसको हमने क्या किया, पेंट किया, और उसका जो केव वाला साइड है, उसका केव वाला साइड है उसको हमने क्या किया, रिफ्लेक्टिंग पार्ट बना दिया। उसका क्या बना दिया, रिफ्लेक्टिंग पार्ट का बना दिया। तो हम क्या देखते हैं कि जब केव के अंदर लाइट जाए, कैसे जाए, ऐसे केव के अंदर लाइट रे जाए, तो ऐसे ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। इसके अंदर लाइट आएगा, ऐसे क्या आएगा, इसके अंदर ऐसे लाइट, रे ऑफ लाइट आएगा, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग वाला पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग साइड, इसको हम, ये जो भी इस साइड का है, ये कौन सा है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। कौन सा साइड है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। समझ गए, ये कौन सी साइड है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो इसके केव के अंदर लाइट जाए, कैसे, किसके अंदर जाए, केव के अंदर लाइट जाए, तो इसे हम, ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। और इसकी खास बात यह है कि रे ऑफ लाइट क्या कर, जैसे जाकर रिफ्लेक्ट होकर के ये सेंटर की ओर, जो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका प्रिंसिपल एक्सिस अभी हम बताएंगे क्या होता है, जो अंदर की तरफ मोड़ दे, क्या करे, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ ऐसे न ले जा रहा है, ये अंदर की ओर लेकर, देखो रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, अंदर की ओर मोड़ रहा है। क्या कर रहा है, अंदर की ओर मोड़ रहा है। ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। या फिर ये लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है। ऐसे मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ये क्या है, आपका इंसिडेंट रे है भाई, ये क्या है आपका इंसिडेंट रे। और ये क्या हुआ, इंसिडेंट के बाद ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। देखो टकरा के आएगी नहीं, रिफ्लेक्टेड रे, जब टकरा करके वैसे वापस आएगी घूम करके, तो ये देखो कन्वर्ज कर रहा है। इसीलिए इसका एक और नाम जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। सॉरी, मिरर की बात चल रही है, ये किसकी बात है, ये कन्वर्जिंग मिरर है, इसीलिए इसका नाम क्या देते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। बातें समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत है। कनकेव मिरर में लाइट अंदर की ओर जाएगी, केव की साइड जाएगी, ऐसे इंसिडेंट, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, आपका कनकेव मिरर। ये लाइट रे को अंदर की तरफ मोड़ता है, कन्वर्ज करता है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। बातें समझ में आई, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अच्छा, आगे देखते हैं दूसरा वाला जो है आपका, दूसरा वाला टाइप कौन सा है आपका, कौन सा दूसरा वाला टाइप है, कन्वेक्स मिरर। दूसरा वाला टाइप जो कौन सा है, ये कन्वेक्स मिरर। दूसरा वाला टाइप कौन सा है, ये कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कौन सा टाइप है ये, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की खास बात वही है
कि इसका जो इसमें देखो इसका जो कटोरे का बाहरी वाले पार्ट को हम पेंट किए थे ना, अब कटोरे वाले के अंदर वाले को हम पेंट करेंगे, जो बाहर वाला एरिया होगा, बाहर वाला जो साइड होगा, उस वाले साइड को हम क्या बना देंगे, रिफ्लेक्टिंग साइड बना देंगे। बातें समझ गए कि ये जो आपका कटोरा है, ये जो कटोरा है, ये जो दिख रहा है ना, ये कटोरे की तरफ, इसका जब अंदर आपकी बार क्या करना, अंदर की तरफ पेंट करना, क्या करना है, अंदर की तरफ पेंट करना, और बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग साइड बना देना है। क्या बना देना है, बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग साइड बना देना है। तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये है अपना, ये क्या अपना, ये ऐसा हमने बनाया स्फीयर, और हमने इसका देखो कटोरे के बाहर की ओर हमने क्या किया, अब अंदर की ओर पेंट किया, और बाहर की ओर हमने क्या बना दिया, रिफ्लेक्टिंग एरिया। दिखाई दे रहा है, ये क्या बना, रिफ्लेक्टिंग एरिया बाहर की ओर का है, बाहर की ओर का रिफ्लेक्टिंग एरिया है। तो ये हमारा क्या है, इसको हमने क्या कर दिया है, सिल्वर्ड कर दिया है, इसको हमने क्या कर दिया है, पेंट कर दिया है खूब बढ़िया से। और ये वाला जो साइड है, इस साइड का और इस वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग एरिया बना दिए। क्या बना दिए, रिफ्लेक्टिंग साइड बना दिए। ठीक है, रिफ्लेक्टेड साइड है, कौन सा है, अब लाइट रे आएगा और इसी से रिफ्लेक्ट होगा, क्या होगा, लाइट रे आएगा, रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, इस पे ध्यान से देखो, अब ये बल्जिंग वाला जो साइड है, मतलब कि ये जो बाहर वाला साइड भरा हुआ वाला साइड है, इसे हम क्या बोलते हैं, बल्जिंग वाला साइड। जो बल्जिंग वाला साइड में क्या आते हैं, लाइट रे आती है, क्या आती है, बल्जिंग वाले साइड में लाइट रे जब आती है, तो ये क्या होती है, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट किया, लाइट रे ऐसे आकर के इंसिडेंट किया, और ये आकर के यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। अब रिफ्लेक्ट जब होगा, तो रिफ्लेक्ट कैसे होगा, ये रिफ्लेक्ट अब अंदर की तरफ नहीं होगा, ये बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कराता है। किसकी तरफ कराता है, ये बाहर के साइड, ये क्या कराता है, रिफ्लेक्ट कराता है। बातें समझ गए, बाहर की साइड रिफ्लेक्ट कराता है। तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं भाई, कन्वेक्स मिरर। करते ये लाइट रे को क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। क्या कर रहा है, ये लाइट रे को डाइवर्स कर रहा है। डाइवर्स करने के ही कारण, डाइवर्स करने के ही कारण इसको हम क्या बोलते हैं भाई, कन्वेक्स, सॉरी, डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसको हम, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, और इसका कन्वेक्स मिरर नाम तो है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपना क्या है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है अपना भाई, इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। अब रिफ्लेक्टेड रे है और भाई ये क्या है, इंसिडेंट रे है। और ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है, दूर ले जा रहा है, रिफ्लेक्ट करा रहा है, भगा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, बोलो बोलो बोलो, डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे इसको हम, डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे इसको, बोलो, डाइवर्जिंग मिरर। बातें क्लियर है, किसी की कोई समस्या है तो बता दो भाई, इतना क्लियर है। डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ये लाइट, ये क्या कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, अपने घर बुला रहा है, और ये अपने घर से भगा रहा है। समझ गए, तो ये दूर ले जाने की, जब लाइट रे को अपने से क्या करेगा, ऐसे दूर ले जाएगा, फेंकेगा बाहर की तरफ, तो उसे डाइवर्जिंग अंदर की तरफ करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। कोई दिक्कत है, किसी को समस्या है तो छाप लो इसको। कोई दिक्कत है नहीं ना, चल छाप लो इसको, छापो जल्दी से। चलिए आगे देखा जाए, अब आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या, सम इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब आगे क्या देखेंगे, जो स्फेरिकल मिरर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, कुछ जैसे कि आपका क्या हो, होल हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं, क्या हेडिंग लगाते हैं, सम इंपॉर्टेंट tools of spherical mirror। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट टूल्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के अभी अभी हमने बात किया, स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन से प्रकार होता है, कन्वेक्स, दूसरा कौन सा हमने बताया, कनकेव कन्वेक्स के बारे में हमने बात कर लिया। चलिए भाई, इसके कुछ पार्ट की बात करें। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर ये स्फेरिकल मिरर है, तो सबसे पहले इसके पास कुछ सेंटर होगा, तो उसे जो मिरर बना था उसका कर्वेचर कुछ कर्व की तरह दिख रहा है। पहला इसकी हम बात करते हैं कि इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा इसका,
क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास क्या है कि एक मिरर है, एक मिरर है, ऐसा कुछ मिरर। अब इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब समझ रहे, इस मिरर को अगर हम इसको पूरा एक बनाए तो एक सेंटर बनेगा इसे गोले का, इस बनेगा नहीं भाई, इस गोले का एक सेंटर बनेगा। तो इस गोले का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, चलिए लिखते हैं, द सेंटर ऑफ, क्या लिखेंगे हम, द सेंटर ऑफ स्फीयर, समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं, द सेंटर ऑफ स्फीयर विच मिरर, विच मिरर, इधर नीचे लिखते हैं, इधर बनाएंगे हम, विच मिरर, क्या रहा है, विच मिरर सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर हम लेंगे जिससे मिरर अपना क्या हुआ है, बना हुआ, विच द मिरर, विच मिरर इज सेप्ड, क्या होगा, जैसे कि मिरर अपना क्या हुआ है, बना हुआ है, ठीक है, जिससे अपना मिरर बना हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात क्लियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वह कर्वेचर है जिससे अपना मिरर क्या हुआ है, बना हुआ है, समझ गए, जिस, या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि हमने क्या लिया कि स्फेरिकल ग्लास लिया, उस स्फेरिकल ग्लास का जो सेंटर होगा क्या होगा, जैसे कि हमने कहा कि हमने, ये हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल ग्लास है, क्या है ये, एक स्फेरिकल, ये एक स्फेरिकल ग्लास है। इस स्फेरिकल ग्लास का ध्यान देखना, ये इस स्फेरिकल ग्लास का ये जो सेंटर होगा, अगर इसको हम यहां से कट किए, एक क्या बन गया, कट किए तो एक क्या बन गया अपना, एक मिरर बन के निकल गया। तो एक मिरर जब बन के निकल गया तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इस मिरर का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। बातें क्लियर है, इस मिरर का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, मतलब कि द सेंटर ऑफ स्फीयर विच द मिरर इज सेप्ड, जहां से मिरर अपना क्या हो, बना हो, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, कि सेंटर ऑफ स्फीयर बोलेंगे। बातें समझ में, इसको हम किससे दिखाते, जनरली सी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। दूसरा क्या है अपना, दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्या है भाई अपना, बोलो दूसरा क्या है, सेंटर के बाद क्या आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा भाई, जो कर्व का रेडियस होगा वही क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, समझ गए, जो कर्व का जो रेडियस का ये जो मिरर बना हुआ है, इस जो मिरर या फिर हम कहते जो स्फीयर है, इस स्फीयर का जो रेडियस होगा, इस स्फीयर का जो रेडियस होगा, उस स्फीयर को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इसको हम किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, समझ गए, किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, ठीक है। तो इससे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर का रेडियस होगा उसे को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। बातें समझ, एक बात और आता है जो तीसरा पॉइंट है, जिसका नाम हम क्या रखते हैं, पोल है, क्या बोलते हैं इसको हम, पोल। पोल मतलब कि ये कि जिस पॉइंट पे ये मिलता है, मिड पॉइंट ऑफ इस जो अपना स्फेरिकल मिरर होगा, उस स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट, मतलब कि उस मिड का, मिड मतलब कि उसके बीच वाली बिंदु, किसकी बात कर रहे हैं हम, बिंदु, बीच वाली बिंदु की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं ना, मिड पॉइंट, मिड, समझ रहे हो ना, उस मिड पॉइंट बीच वाली बिंदु की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोल। इसको हम पी से दिखाते हैं, किससे हमको दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं हम, पी से दिखाते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को भाई लिख लो, ये किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को लिख लो भाई, ये सी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। पोल क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, मतलब कि मध्य बिंदु, क्या होगा, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, उस मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल, क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। बातें समझ में है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसी के हिसाब से रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक डेफिनेशन और बना सकते हैं, बना सकते हैं, चलो बना के देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं समझ में आया,
द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो यही तो है डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। लिख दे क्या, चलो लिख लो, द डिस्टेंस, छोटा लिखे, दिख रहा होगा, दिख रहा, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बातें समझ गए, इसके बीच की हम डिस्टेंस को क्या कहेंगे, हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना क्लियर है? किसी कोई समस्या है तो बता दो, अभी भी देख लो 1 मिनट के लिए, देख रहे हो, कोई दिक्कत किसी को, देख लो, बता दो, कोई समस्या है तो, नहीं समस्या है तो आगे बढ़ जाएं हम, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब जो अगला आपका पॉइंट आता है, जो अगला आपका पॉइंट आता है नंबर 3, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नंबर कितना है, 4। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है यह, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में क्या होगा, एक सीधी रेखा, क्या होगा, एक सीधी रेखा, पोल से जो एक सीधी रेखा गुजर जाए, ऐसे लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर के पोल से एक सीधी रेखा, ऐसे एक लाइन जा रही है ना, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है, ये क्या अपना एक स्फेरिकल मिरर है। इस स्फेरिकल में पोल ये है ना, यहाँ पर पोल है था, इस पोल से एक सीधी लाइन ऐसे पास कर रही है, तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, लाइन पासेस, स्ट्रेट लाइन पासेस, और स्ट्रेट लाइन पासेस फ्रॉम पोल। जो पोल से एक सीधी लाइन पास करती है, ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। यही है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यही है आपका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस है, यही आपका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देख लो, स्कूल वाला प्रिंसिपल अपने मत उठा लेना, पोल से ले जाकर स्कूल वाले प्रिंसिपल को ले जाकर स्कूल प्रिंसिपल वाली मैडम को एक सीधा लाइन ऐसे खड़ा कर देता हूँ प्रिंसिपल, वो वाली प्रिंसिपल नहीं है, ये दूसरा प्रिंसिपल है, सिद्ध है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम 4 हो गए, चलिए 4 हो गए। अच्छा, एक आता है बेटा आपका फोकस, अगला जो है आपका आता कौन सा है, नंबर 5। नंबर 5 ही है ना, यहाँ पर लिख देते, जब दिख रहा होगा, ठीक है, नंबर 5, ठीक है, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। नंबर 5, नंबर 5 क्या है आपका भाई, फोकस। फोकस क्या होता है, आपका भी फोकस होना चाहिए, पढ़ाई पर आपका फोकस होना जरूरी है। अगर फोकस नहीं होगा तो नहीं, और कहीं फोकस नहीं लगाना है, बस केवल पढ़ाई पर, आपका बोर्ड पर ध्यान देना है। बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो उस बोर्ड का डेट शीट भी आ जाएगा जल्दी, तो उस पर आपको क्या करना है, इस फोकस पर आपको क्या करना है, ध्यान देना। फोकस क्या होता है भाई, चलो देख लेते हैं फोकस क्या होता है। फोकस क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक स्फेरिकल मिरर है, क्या है, हमारे पास कोई एक स्फेरिकल मिरर है, दिख रहा है, हमारे पास क्या है, कोई एक स्फेरिकल मिरर है। इस स्फेरिकल मिरर पे क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, ये वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, पोल। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के अब ध्यान देना, फोकस क्या होता है, और यहाँ पर कहीं पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पर कहीं आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो फोकस क्या होगा कि अ पैरेलल लाइन पासेस फ्रॉम, पैरेलल लाइन पासेस, एक पैरेलल लाइन पास करता है प्रिंसिपल एक्सिस। अ पैरेलल लाइन पासेस फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन पास करता है, जिस पास करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से हो करके जाता है,
क्या होकर के जाता है, कहां पर, जिस पॉइंट से आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर के जाता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, सॉरी फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है, नहीं फिर फोकस बोला जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको हम, फोकस। तो ये इसको हम थोड़ा सा और इसको आगे करना, सी इतना बड़ा नहीं होगा। ठीक है, पैरेलल लाइन क्रॉसेस फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट मीट अ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। बातें समझ गए, फोकस क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली किरणें या फिर हम रेज क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस एक जिस पॉइंट पे मीट करती है प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भाई, आपका फोकस बोलते हैं। कोई समस्या है भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब आते हैं हम पांचवा के बाद आता है आपका भाई छठवां आता है, क्या आता है, छठा आता है। तो उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ। क्या होता है फोकल लेंथ, कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। इसके किसके फोकल लेंथ क्या होता है, इसको हम एफ से दिखाते हैं, स्मॉल एफ से दिखाते हैं। यहाँ पर फोकस को हम क्या कैपिटल एफ से, और स्मॉल जो फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल एफ से। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होता है भाई, देख लेते हैं हम। फोकल लेंथ का द डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच का डिस्टेंस है भाई, पोल एंड फोकस। ठीक है, पोल एंड फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं भाई, फोकल लेंथ। इसको एफ से दिखाते हैं, इसको हम एफ से दिखाते हैं, या फिर हम इसको और बोलते हैं भाई, फोकस क्या होता है, हाफ ऑफ डिस्टेंस, इसका हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम एक और बात लिखते हैं भाई, हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को ही हम क्या बोलते हैं, जो आप रेडियस का आप कर्वेचर का हाफ डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं भाई, फोकल लेंथ बोलते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि इसका फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। F इक्वल टू आर बाई टू हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, F इक्वल टू आर बाई टू लिखते हैं। F इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, आर बाई टू लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, किसी की कोई समस्या है बताओ। एक बात और आता है भाई आपका फोकल लेंथ, फोकल प्लेन आता है। फोकल प्लेन क्या होता है, चलो यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख फोकल प्लेन, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे ऑफ लाइट है जिस प्लेन से होकर के पास कर, प्लेन मतलब जैसे कि हमने कहा कि एक यहाँ पर हमने पेज रख दिया ऐसे, दफ्ता जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, दफ्ता बोलते हैं। इस दफ्ते के अंदर से, मतलब ये दफ्ते, ये लाइट इस पे आकर के गिर रही है यहाँ से, तो इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे भाई, फोकल प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, फोकल प्लेन। ठीक है, जिस प्लेन पे आकर गिरे उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस। बातें कोई समझ में आई है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, इसको छपाई कार्यक्रम आगे बढ़ाओ, देखते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं। अब आता है भाई आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या है भाई, आपका हेडिंग बनाते हैं, रूल फॉर ड्राइंग रे डायाग्राम, रे डायाग्राम। ठीक है, रूल फॉर ड्राइंग रे डायाग्राम। अब ये जो हम इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे, जो हम इमेज फॉर्मेशन करने जाएंगे, जैसे कि आपका चाहे आपका कनकेव मिरर हो, चाहे आपका कन्वेक्स मिरर हो, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात होगी, ये इसके 3 रूल होते हैं। आपके कनकेव के लिए भी 3 रूल होंगे, आपके कन्वेक्स के लिए भी 3 रूल, यही 3 रूल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। क्या होंगे, यही 3 रूल आपके लिए क्या होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही 3 रूल आप हमेशा याद रखें। कोई भी रे डायग्राम होगा, कोई भी इमेज फॉर्मेशन होगा, चाहे कनकेव का होगा, चाहे आपका कन्वेक्स का होगा, बड़े आसानी से आप उसको आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। बातें समझ रहे हो कि नहीं मेरी।
कर सकते हो ना। तो चलिए हम किसकी बात करते हैं, और कनकेव के लिए बात कर लेते हैं। पहला हम कनकेव के लिए बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम बात करेंगे कनकेव मिरर के लिए, ठीक है। चलिए कनकेव मिरर के लिए हम देखते हैं क्या। कनकेव मिरर के लिए अगर हम देखें तो हमने कहा कि हमारा एक कनकेव मिरर ये है, इसका पहला रूल है ये, ठीक है। कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है आपका पोल है, यहाँ पर कहीं फोकस है, यहाँ पर कहीं आपका सी। तो पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल यह कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, ध्यान से देखिए बच्चा, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कहां से आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, इसको कैपिटल एफ करना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, हम रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। नहीं समझ में आया हो तो बताओ क्या करना है। पहला रूल क्या है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर के जाएगी, या फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा देखते हैं भाई, दूसरा क्या है कि हमने देखा दूसरा वाला, अगर कोई भी, चल पहले अपना मिरर बना ले, ये है अपना भाई मिरर, ये है अपना पोल, और ये क्या है अपना एफ, ये है अपना क्या सी, ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के आ रही है, कहां से होकर के आ रही है, फोकस। थोड़ी लाइट हमारी भी टेढ़ी हो गई है, तुम लोग सीधा बनाना, स्केल से बढ़िया बनाना, तुम्हारे पास टाइम होगा, ठीक है। तो ये अगर कोई भी रे ऑफ लाइट क्या है, ये फोकस से होकर के जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन हम क्या देखेंगे, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। बातें समझ में आए। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तीसरा 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 देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा क्या है भाई, ये है अपना कनकेव, इसको किया हमने पेंट, और ये है अपना पोल, और ये क्या है फोकस, ये है अपना, थोड़ा सा नजदीक नजदीक करते हैं, ये अपना सी, ये अपना एफ, क्या अपना सी, और ठीक है। अच्छा ये क्या कहता है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सी से होकर के आती है, कहां से होकर के आती है, सी से होकर के आती है, ठीक है। कैसे होकर के आती है, सी से होकर के जाती है, सी पे आएगी तो सी पर ही वापस लौट के जाएगी, जैसे आएगी वैसे वापस लौट, जैसे आएगी वैसे वापस, सी से आया सी गया, सी आया सी गया, सी आया सी गया, ठीक है। तो ये ऐसे जैसे आएगी वैसे चली जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं। दूसरा वाला हम किसकी बात कर लेते हैं भाई, दूसरा वाला अगर हम बात करें कि दूसरा मिरर कौन सा है अपना, कन्वेक्स मिरर। कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है भाई अपना, ध्यान से देखिए। पहला क्या है, वही रूल, कन्वेक्स मिरर बनाने का तरीका उल्टा कटोरा, ठीक है। ये है अपना, ये इसका उल्टा होता है ना, ये इधर अब की बार इसमें क्या बनेगा, एफ, अब की बार यहाँ पर क्या बनेगा, सी, अब की बार यहाँ पर क्या बनेगा, सी। अच्छा क्या कहता है कि भाई इसमें देखना, बड़े ध्यान से देखना, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर गया, फोकस तो अब मिरर के क्रॉस करके थोड़ी जाएगा लाइट, यार जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब की बार ऐसा महसूस, इसमें क्या होता है, कन्वेक्शन महसूस होता है, फील आता है, बस क्या कहते हैं, फील करते हैं, ठीक है। तुमको भी फील करना होगा, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि ये कहां से होकर के जा रहा है भाई, फोकस से, परंतु होता क्या है कि ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाता है, होता क्या है, ऐसे आया, ऐसा लगता है कि फोकस से वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कहां से हो रहा है, फोकस से। फील आया, फील करो, ठीक है, फील करना पड़ेगा। ये है अपना, आगे जाएंगे, ठीक है, पहला वाला रूल। दूसरा वाला रूल क्या कहता है भैया आपका, ये है अपना कनकेव कन्वेक्स, यहाँ पर ये क्या है भाई अपना कन्वेक्स, ठीक है। कन्वेक्स में ये है अपना फोकस, और ये अपना सी, ठीक है।
और क्या तक क्या कहता है कि अब कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसा लगता है कि फोकस से आ रहा है, कहाँ आ रहा है, फोकस पे आ रहा है, कहाँ आ रहा है वो भाई, फोकस पे आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, फोकस, फोकस पे आ रहा है। अब ये देखो, अब तो लाइट उधर ग्लास को छेद करके थोड़ी चला जाएगा, अब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। कैसे हो जाता है ये, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाए, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ऐसे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी, चलो तीसरा वाला देख लेते हैं भाई, इसका भी तीसरा वाला देख लिया जाए। तीसरा वाला क्या कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, ये है अपना F, ये है अपना C, ठीक है। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सीधा तीसरा वाला C पे गिरा, तो ये भी C पर ही गिरता है। कैसे गिरता है, C पर गिरता है। ऐसा लगता है कि कहां पर गिर रहा है, ये C पर, ऐसा लग रहा है कहां पर, ये बस महसूस कराता है भाई। तो अगर कोई भी लाइट रे ऑफ लाइट ऐसा लगता है कि C पर जाएगा, तो जैसे जाएगा वैसे वापस आ जाएगा। अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये वैसे ही वापस आ जाएगा, सीधी रास्ता अपना बना लेगा। बातें समझ में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई आपका। इन्हीं तीनों का इसमें कनकेव कन्वेक्स में यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन का यूज करेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? चलो छपाई कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हम। चलो भाई अब आगे देखते हैं। अभी ये चीज जो हम बताने जा रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन आपको हर हाल में आना ही चाहिए अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन नहीं आता है तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको इमेज फॉर्मेशन से आइडिया लग जाएगा कि कोई न्यूमेरिकल्स कैसे बन रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल्स कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। वो आपको बढ़िया से आइडिया लगे। चलिए हेडिंग बनाते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। पहला हम हेडिंग क्या बनाएंगे, अपना हेडिंग बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर अपना भाई टू टाइप्स का होता है, कनकेव के लिए अलग बनेगा, कन्वेक्स के लिए अलग बनेगा, समझ में। स्फेरिकल मिरर अपना टू टाइप, कनकेव और कन्वेक्स। तो कनकेव मिरर के अलग बनेगा, कन्वेक्स के लिए अलग बनेगा। सबसे पहले हम कन्वेक्स को, सॉरी कनकेव को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, कनकेव मिरर को पढ़ते हैं। पहला हम इमेज, पहला हेडिंग ऐसे बना लेंगे, हाँ बना लो, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। क्या लिखेंगे हम, कनकेव मिरर, पहला हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अब जगह जगह पर अपना क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये अब जैसे कि हमारा क्या है, कोई एक मिरर है, उस मिरर के हम थोड़ी दूर थोड़ी जगह पर अपना क्या रखेंगे, हम ऑब्जेक्ट रखते चले जाएंगे। चलिए पहला हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, पहला वाला जो ऑब्जेक्ट रखते हैं एट इनफाइनाइट पे रखते हैं, सीधा इनफाइनाइट से शुरू करते हैं। कहाँ से, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब समझते हो ना, इनफाइनाइट मतलब ये होता है कि बहुत दूर नहीं रखा हुआ है। अब इतना सा जो ऑब्जेक्ट आपका जो मिरर है, उस मिरर के लिए जो इतना दूर होगा, जैसे हमने कहा कि इतना सा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, हमने कहा इतना से इतना सा हमने क्या रखा, एक मिरर रखा। अब इसके लिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए तो इनफाइनाइट होगा, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, मतलब इससे यहाँ से क्या बहुत दूर दिखेगा, ये पूरा इमेज ठीक ठाक से नहीं ले पाएगा, ले पाए क्या, तो हम कहीं इनफाइनाइट मतलब यही होता है, इतने के लिए कुछ दूर जाएंगे तो इनफाइनाइट। हमारे लिए कुछ ज्यादा दूर दिखाई देता है अपने को, ज्यादा और दूर चले जाएंगे तो हमारे लिए क्या है, इनफाइनाइट। जैसे कि हम छत के ऊपर ऐसे देखते हैं तो अपने को क्या दिखाई देता है, तारे दिखाई देते रात में, दिन में नहीं दिखाई देते, ठीक है। तो रात में दिखाई देते तारे, तो तारे क्या है, अपने लिए इनफाइनाइट पर है, क्या है, तारे अपने लिए क्या है, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि वो बहुत दूर है अपनी आंखों के, ठीक है। ज्यादा 1-2 किलोमीटर दूर दूर छोटे छोटे दिखाई देते हैं ना चीजें, तो वो क्या है, इनफाइनाइट है, वो क्या हमारे लिए क्या है, इनफाइनाइट है। तो अभी हम बात करें ऑब्जेक्ट एट प्लेस्ड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये मत समझ लेना कि वो बहुत दूर रखा हुआ है,
वो वो मिरर के लिए, मिरर जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर ना, एक छोटे डायमेंशन की बात करते हैं। यहाँ पर किसकी बात करते हैं? छोटी डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन मतलब इतने छोटे, इतू इतू का इमेज होगा, इतू इतू साइज का मिरर होगा। अब इस उस मिरर के लिए उतना दूरी से खूब दे दिया जाए तो इसके लिए इनफाइनाइट होगा। वहां से इनफाइनाइट रे आएगी तो सीधी आएगी, तो इनफाइनाइट बातें समझ गई। चलिए देखते हैं कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर अपना कैसे बनता है भाई? ऐसे कुछ बनता है, ऐसे ना। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है? इनफाइनाइट पे, ठीक है। ये अपना क्या है? पोल, और ये क्या है? अपना फोकस, और यहां पर हमने क्या मान लिया? सी, ठीक। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब इधर होगा, इनफाइनाइट मतलब इधर दूर होगा। अब यहां से देखो, इनफाइनाइट से कोई भी इनफाइनाइट मतलब तो दूर से, अगर जैसे हमने कहा ये एक छोटा सा आपका क्या है? मिरर है, छोटा सा आपका क्या है? मिरर। अब यहां से एक रे ऑफ लाइट आया, अब यहां से अब इसके लिए एक रे ऑफ लाइट ऐसे आया, प्रिंसिपल एक्सिस ये है इसका। अब ध्यान से देखो, प्रिंसिपल एक्सिस ये, लाइन भी सीधी नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस ये, देखो कोई भी प्रिंसिपल है, यहाँ से आने वाली सभी लाइट क्या होगी? सीधी सीधी दिख रही, मतलब कि इसके बीच एंगल की अगर हम बात करें, बहुत छोटा सा एंगल बन जाएंगे। तो ये क्या है? इसके लिए क्या होगा? यहाँ जो छोटा सा मिरर ले रहे हैं हम, वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं, छोड़ो। तो इनफाइनाइट से जितनी भी रे चलती है वो कैसे चलती है? पैरेलल। क्यों चलती है? क्योंकि बहुत दूर होता है, वहां से चलेगी तो उसको पैरेलल ही दिखाई देगी, वहां से चलेगी तो उसको कैसे दिखाई देगी? पैरेलल ही दिखाई देगी। तो हमने कहा चलो भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो इनफाइनाइट से पैरेलल आई, तो पैरेलल जाने वाली रे ऑफ लाइट कहां से होकर जाती है? अभी हमने पढ़ाया, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के जाती है। कहां से होकर जाती है? फोकस से। एक बात और ध्यान देना कि मिरर इमेज बनाने के लिए अपने पास कम से कम 2 रे की जरूरत पड़ती है, होनी चाहिए 2 रे। जब तक 2 रे नहीं होगा तब तक मिरर इमेज हम नहीं बना पाएंगे। एक मिरर इमेज से नहीं, कम से कम 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2, अधिक में कुछ भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक से ही हम क्या करेंगे? इमेज बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग लाइन सीधा बनाइए, हमारा लाइन टेढ़ी बन रहा है, तुम लोग सीधा बनाना भाई आप लोग, ठीक है। हमने कहा चलो भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ए वाली रे ऑफ लाइट नीचे से ले जाते हैं हम, एक हमने कहा कि चलो भाई ये यहाँ से निकल गई, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जाने वाली हमेशा फोकस से, तो जो आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज में हमने पढ़ा था, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद अगर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, मीट अपीयर टू मीट होता है, वहां पर अपना क्या बनता है? इमेज। अच्छा देखो, एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई, मीट कहां कर रहा है? ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पर मीट कर रहे हैं ना, यहीं पर इमेज बनी। अच्छा मीट करने के बाद किसी एक पॉइंट की तरह दिख रहा है ना, जहां पर मीट कर रहे हैं एक दूसरे पॉइंट की तरह दिख, प्रिंसिपल एक्सिस में पॉइंट एकदम प्रिंसिपल एक्सिस ठीक में मीट कर रहा है। तो यहां पर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करें, हम इसकी बात करें, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करें तो इसकी इमेज क्या होगा भाई? कैसा है? अच्छा एक्चुअली मीट कर रहा है, ये एक्चुअली मीट करता है, तो उसको एक्चुअली जब मीट करता है तो वो हमेशा रियल इमेज बनाता है। कैसा बनाता है? ये रियल इमेज बनाता है। समझ में? हमेशा कैसा बनाए? रियल इमेज। जब रियल इमेज है तो जितनी बार रियल इमेज उतनी बार क्या होगा? उल्टा लटकेगा, याद रखना। और उल्टा जब लटकता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो। जितनी बार ये हमेशा क्या होता है? जितनी बार ये क्या होता है? रियल बनेगा, उतनी बार इमेज क्या होगा? उल्टा लटकेगा। उतनी बार क्या होगा? उल्टा लटकेगा। अब उल्टा जब लटकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्ट हुआ है, नीचे लटका हुआ। कैसे लटका हुआ है? नीचे। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। रियल इमेज जितनी बार वो लटकेगा उसे हम क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं उसको? हम इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा कहां बन रहा है भाई? फोकस पर। एट कहां पर बन रहा है? एट फोकस। कहां पर बन रहा है? एट फोकस। अच्छा इसकी साइज क्या होगी? साइज कितना बड़ा दिख रहा है? उसी पर बना है तो पॉइंट साइज है, बिंदु के आकार, पॉइंट साइज इमेज। इसका इमेज क्या है भाई? पॉइंट साइज इमेज है इसका। क्या है इसका इमेज? पॉइंट साइज इमेज है। कोई दिक्कत है किसी को? चलो आगे देखते हैं। नंबर 2, नंबर 2 क्या है भाई अपना? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस डेटा कहां पर रखा हुआ है? एट। अब की बार हम क्या करते हैं? थोड़ा सा और, मतलब सी और इनफाइनाइट के बीच। कहां पर? सी और इनफाइनाइट के। ऑब्जेक्ट
एट बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट। कहां पर है आपकी बात, सी और इनफाइनाइट। सी का मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इनफाइनाइट के बीच में कहीं अपना ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, हमने क्या रखा, एक हमारा क्या है, ये हमारा मिरर इमेज, ये मिरर। ठीक है, अब ये अपना क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इसका क्या होगा, फोकस, और यहाँ पर क्या होगा, सी, और ऑब्जेक्ट ये इधर क्या है, इनफाइनाइट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगी अपने को, हमने कहा चलो भाई एक हमने ऑब्जेक्ट लिया, और यहाँ पर हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट का नाम ले रख दिया ओ ओ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से हमने क्या रखा, इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले इसको इमेज बनाने के लिए रे ऑफ लाइट ले जाना, पहली रे ऑफ लाइट हमने कैसे लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे ऑफ लाइट कैसे जाती है, फोकस से होकर के जाएगी। कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। अच्छा ध्यान देखना, अगर दूसरा वाला अगर हम फोकस से होकर के लेकर जाए, कहां से लेकर जाए, फोकस से लेकर के जाए, कहां से लेकर जाए, फोकस से लेकर के जाए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं कहीं कटेगा, ये सीधी लाइन। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हुआ। अच्छा यहाँ पर कट कर रहा है, कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा, और इमेज ये क्या हो, ये ऐसे बन रही कि नहीं इमेज, देखो थोड़ी इमेज ऐसे बन, तो इसको हम इमेज का नाम क्या रख देते, इसका नाम आई, तो इसका नाम क्या होगा, आई डैश होगा। क्या होगा, इसके एक का नाम आई तो दूसरे का नाम क्या होगा, आई डैश। रे ऑफ लाइट ऐसे चली, और यहाँ बातें क्लियर है। तो इतना देखो इमेज बन गया। इमेज कहाँ का, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करें, तो पहला इमेज कहाँ बन रहा है भाई, बन कहाँ रहा, पहला हमने क्या करी, इमेज कैसा है, रियल। देखो यहाँ पर दोनों आपस में एक्चुअली में कट कर रहे हैं, तो कैसा इमेज बन रहा है, रियल। और जितनी बार रियल उतनी बार इन्वर्टेड, जितनी बार रियल उतनी बार इन्वर्टेड। अच्छा इन्वर्टेड और छोटा इमेज बन रहा है, यहाँ पर पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, नजदीक लेकर थोड़ा सा बढ़ जाए, तो ये थोड़ा सा बढ़ गया, तो मतलब कि इन्वर्ट छोटा सा है, डिमिनिश्ड, हमने कहा कि ये डिमिनिश्ड है, छोटा सा बना हुआ। ठीक है, अच्छा डिमिनिश्ड बात। अच्छा इसका बात कहाँ पर बन रहा है भाई, बिटवीन, कहां कहां पर, बिटवीन फोकस एंड सी, बिटवीन सी एंड एफ के बीच बन रहा है। साइज क्या है भाई, इसका छोटा सा साइज बना। ठीक है, इतना बना लो। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर इधर हो जाएगा, तीसरा 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 चलो जाते हैं। तीसरा तीसरा क्या कहता है कि अब थोड़ा सा और ला करके हम सी पर खड़ा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अब हमने ऑब्जेक्ट प्लेस डेटा सी, ठीक, कहां पर हम रख देते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट प्लेस डेटा सी पर ला करके रख देते हैं। अब हमने कहा कि चलो भाई ये अपना मिरर, सॉरी हाँ ठीक है, ये अपना मिरर, ये अपना पोल, और यहाँ पर फोकस, और यहाँ पर अपना सी। अब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर रखा, सी पर रखा। अब ऑब्जेक्ट को सी पर रखा। अब देखो जैसे हमने यहाँ इनफाइनाइट रखे तो थोड़ा सा आगे लेकर आए, इमेज थोड़ा खिंचा बढ़ गया। अब थोड़ा सा इमेज को, अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे खिसका के सी पर रखा, तो इमेज थोड़ा सा और खिसक करके और बड़ा बन जाएगा। चलो हमने देखा कहाँ पर बना, हमने कहा कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे ऑफ लाइट कहाँ से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है। दूसरा हमने कहा कि इसका देखो इमेज यहाँ यहीं पर बनता है सेम साइज का, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो रहा हो तो सीधा कर लेना तुम लोग। ठीक है, कहाँ से, ये यहाँ से होकर के जाएगी। ठीक है, तुम लोग ऐसे पहले से बना लेना। तो हमने कहा कि चलो भाई ये फोकस से होकर के जाएगी, कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के जाएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, सी से होकर के आएगी। ये इसका ये क्या है, इसका थोड़ा सा लाइन सीधा कर लेना भाई आप लोग, हमारा थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है। इसको हमने कहा कि यह कहाँ पर बनेगा, हमेशा सी पर। देखो यहाँ पर किसका है, अब जैसे हमने किसका है ये, और आगे और इसको किसका है, सी पर ले गए, सी पर बन गया। तो इमेज क्या होगा, बन गया। ठीक है, छोटा सा और बढ़ गया। ठीक है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करेंगे। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, तो इमेज क्या है, रियल है भाई, संयुग्म काट रहा है, और रियल जितनी बार उतनी बार इन्वर्टेड होगा, जितनी बार रियल होगा उतनी बार इन्वर्टेड होगा। अरे भाई फिर आगे देखते हैं डिमिनिश्ड, आपकी बार क्या है, डिमिनिश्ड नहीं है, अब सेम साइज है। क्या है यार, सेम साइज है। क्या है, ये सेम साइज है। अच्छा कहां पर बन रहा है भाई, 8C पर बन रहा है, जहां पर ऑब्जेक्ट वहीं पर अपना क्या है, इमेज बन। कोई दिक्कत है किसी को, छपाई कार्यक्रम आगे बढ़ा लो, आगे हम बताते हैं। छापो जल्दी 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 जल्दी, छापो छापो छापो। चलो भाई आगे देखते हैं। अब मैं अपने कहां पर रख दिया, सी पर रख लिया। अब थोड़ा सा और आगे खिसकाते हैं, कहां पर रखते हैं, खिसकाते हैं थोड़ा सा और, मतलब कि सी और एफ के बीच में रखते हैं। ठीक है, अब की बार हम क्या करते हैं, नंबर कितना होगा, 4। अब ऑब्जेक्ट बिटवीन
कहाँ पर है, सी एंड एफ, कहाँ पर रख दिया हमने, सी और एफ के बीच में रख दिया। मतलब कि कहने का मतलब ये अपना मिरर है, ये अपना क्या होगा, मिरर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हमने क्या, ये अपना एफ बनेगा और ये अपना क्या है, सी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को इसके बीच में कहीं रखते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ये अपना एफ और ये अपना क्या, सी, और यहाँ पर हमने कहीं पर बना दिया, ठीक है। अब हमने कहा कि चलो भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट ले जाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे ऑफ लाइट, ठीक है। अब हमने कहा कि चलो फोकस से एक ले जाते हैं, आज ले जाते हैं, फोकस से ले जाते हैं, फोकस से ले जाएंगे तो ठीक है, कट कहाँ कर रहा है, सी के बाद कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसको, और ये सी होगा, कट कहाँ कर रहा है, सी के बाद कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, सी के बाद कर रहा है, ठीक है। जब सी के बाद कर रहा है, ये रे ऑफ लाइट, इसका हमने नाम रखा ओ ओ डैश, इसका इमेज हमने कहा आई आई डैश। देखो इमेज और बड़ा बन गया, क्या बन गया, इमेज क्या बन गया, और बड़ा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करेंगे तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करें, कहां पर बन रहा है भाई, कहां पर बन रहा है, सी के बाद, सी के बाद, या फिर हम कहते हैं बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, इनफाइनाइट और सी के बीच बन रहा है। कैसा बन रहा है, रियल, कैसा है, रियल, और जितनी बार रियल उतनी बार लटका हुआ मिलेगा, उतनी बार क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, जितनी बार रियल होगा उतनी बार क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अब जितनी बार इन्वर्टेड हुआ, अच्छा साइज क्या है, साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, लार्ज, इन लार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, इन लार्ज, ठीक है, बड़ा बन जाता है, ठीक है। अब हम अब की बार हम क्या करते हैं, इसको और आगे खिसका के लेकर आते हैं, क्या करते हैं इसको हम और इसको आगे और हम खिसका के लेकर, और कितना खिसका के, अब देखो फोकस पर डायरेक्ट लेकर आते हैं, कहाँ पर, अब ऑब्जेक्ट को हमने क्या रखा, एट फोकस पर रखा, कहाँ पर रखा, हम ला करके फोकस पर ही रख देते हैं, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, ये अपना पोल, ये अपना फोकस पे रख दो, ये अपना फोकस और ये अपना क्या है, सी, ठीक है। हमने कहा कि चलो भाई ऑब्जेक्ट अपना कहाँ फोकस पर है, जिसका नाम हमने ओ डैश रखा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ले गया, तो कहाँ से होकर जाएगी भाई, फोकस से होकर जाएगी, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर के ही जाएगी, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर। अच्छा दूसरा रे ऑफ लाइट लेकर हमने कहाँ से लेकर, सी से लेकर गए, हम कहाँ से लेकर गए, सी से ही लेकर गए, कहाँ से लेकर गए, हम सी से लेकर गए। तो जैसे जिस रास्ते से जाएगी उस रास्ते, अब देखो दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे की सीध में आ रही, मतलब एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो ये कहीं नहीं कट करेंगे, क्या होगा, ये कहीं नहीं कट करेंगे। जब कहीं नहीं कट करने का मतलब क्या हुआ कि ये कहीं पर नहीं कट कर रहा है, तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, इनफाइनाइट, कहाँ पर बनेगा, इनफाइनाइट। और देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो इनफाइनाइट मतलब रियल बनेगा, कहीं कहीं कट तो करेगा, कहीं ना कहीं क्या करेगा, कट करेगा, तो वो क्या बनेगा, इनफाइनाइट और रियल, जितनी बार रियल उतनी बार लटका हुआ, ठीक है। तो चलो भाई हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करें, तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बात करें भाई, कहाँ बनेगा भाई, एट इनफाइनाइट, इमेज कहाँ बनेगा, एट इनफाइनाइट बन रहा है, कहाँ बन रहा है, एट इनफाइनाइट बन रहा है। अच्छा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट के, इनफाइनाइट बनने के बाद बन तो रहा है इनफाइनाइट, पर कैसा है, रियल है, कैसा है, यह रियल है, ठीक है। और रियल है तो उतनी बार, जितनी बार रियल उतनी बार लटका हुआ मिलेगा, तो लटके हुए हम क्या बोलते हैं, इनवर्टेड। अच्छा ये बहुत बड़ा बन रहा हो, देखो इनफाइनाइट में बन रहा हो बहुत बड़ा, देखो कहीं पर बहुत बड़ा, इसे हम क्या करें, वेरी लार्ज, क्या होगा ये, बहुत बड़ा, ठीक है। ये कैसा होगा, ये बहुत बड़ा होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेरी लार्ज बोलते हैं। बातें समझ में आए, इनफाइनाइट के लिए करना। और लास्ट कंडीशन एक और देखते हैं, छठा कंडीशन इसका जो होता है, छठा, इसको और आगे कर देते हैं। अब की बार हम कहाँ रखते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको और आगे शिफ्ट किया, मतलब कि ये फोकस और ये सी, फोकस और सी के बीच में हमने नहीं रखा, इसको कहाँ पर रखा, फोकस और सी के बीच। फोकस और सी के बीच हमने रखा कि भाई अपना ओ डैश है, तो हमने कहा चलो भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ, जाने वाली रे ऑफ लाइट कहाँ से होकर जाती है भाई, बोलो फोकस से होकर के जाती है, हमने कहा चलो भाई फोकस से पास कर गए,
अब दूसरा हमने कहा कि चलो भाई अब हम क्या करते हैं, सी से लेकर जाते हैं, एक रे ऑफ लाइट हम कहाँ से ले जाते हैं, सी से लेकर जाते हैं, ठीक है। अब सी से लेकर जाने पे हमने देखा जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से वापस लौटा। अब हमने क्या देखा कि ये रे ऑफ लाइट देखो जैसे जैसे इधर जा रहा है और जैसे जैसे इधर आ रहा है, तो ये मतलब बढ़ता जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे पहले इधर है, ये ऐसे बढ़ता चला गया। अब देखो कहीं पर मिला, ऐसे बढ़ता है नीचे, कहीं पर मिलने का कोई चांसेस है क्या, नहीं, नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इधर अपना रास्ता बदले, ये इधर बदले, तो कहीं बीच में जगह बनता नहीं, तो इमेज तो कहीं कहीं बनाना पड़ेगा। चलो हम इमेज बनाते हैं इमेजिन करके, इसका इमेज बनाते हैं इमेजिन करके। हमने कहा कि चलो भाई इसको हम थोड़ी सी और आगे की ओर पीछे, और इसको अगर हम पीछे की ओर इमेज को लेकर के जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक इमेज बन रहा है पीछे की ओर, और पीछे की ओर इमेज बना मतलब इसको इमेजिन किया, तो जब ये एक्चुअली तो मेक नहीं कर रहा, तो इमेजिन किया, तो ये कैसा बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। कैसा बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, तो कहां पर बन रहा है भाई, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। और मिरर के पीछे इसका हम चलो नाम दे देते हैं भाई, इसका नाम क्या हुआ, आई आई डैश हुआ, तो बच्चा आई आई डैश हुआ कि नहीं। अब उसके बिहाइंड द मिरर के बाद आई आई डैश, फिर उसके बाद और क्या बन रहा है, और भाई चलो देखो कहां पर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, और कैसा बन रहा है भाई, वर्चुअल है, और जितनी बार वर्चुअल उतनी बार खड़ा हुआ मिलेगा। देखो खड़ा हुआ मिल रहा है, नहीं इरेक्ट है, सीधा, उतनी बार क्या हुआ, इरेक्ट, सीधा सीधा मिलेगा, ठीक है। अब की बार लटका हुआ नहीं मिलेगा, अब की बार टाइट होगा, खड़ा हो गया, ठीक है। अब की बार क्या हुआ, खड़ा हुआ मिलेगा, जिसे वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट, और कहां पर कैसा, साइज क्या है, बड़ा, इन लार्ज, ठीक है, क्या है, इन लार्ज, साइज भी बड़ा है इसका, ठीक है, क्या है, इन लार्ज, ठीक है। इसका इमेज इतना बन गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये इसका कंडीशन है, ये 6 कंडीशन पे ये कनकेव मिरर क्या करता है, फॉलो करता है। आप इस 6 कंडीशन को आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको बताइए। तो उसके बाद हम कन्वेक्स मिरर की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है अपना, आगे हम देख लेते हैं, अब की बार कनकेव के लिए होगा, अब कन्वेक्स के लिए देख लेते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कन्वेक्स मिरर में दो ही कंडीशन होती है भाई, कन्वेक्स मिरर में कितने कंडीशन, 2 ही कंडीशन होता है। 2 ही कंडीशन क्या क्या, पहला कंडीशन इसका हम देखते हैं, अपने पास क्या है, कोई एक कन्वेक्स मिरर है, ये इसको हमने किया प्रिंट, और हमने क्या किया, इसका ये अपना ये कहीं सी, ये कहीं ये सी, ये फोकस, ठीक है। अब हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, हमने ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, इसका कंडीशन इसको हमने इनफाइनाइट पे रखा। तो इनफाइनाइट से हमने कहा कि कोई भी रे ऑफ लाइट इनफाइनाइट से आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगी, और पैरेलल का मतलब कि कहां से, फोकस से होकर के जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगा। अच्छा दूसरा रे ये गया, ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये यहां से उतर गया, ठीक है। तो इमेज कहां पर बनेगा भाई, इसका वर्चुअल, देखो एक्चुअली मीट तो नहीं हो रहा, इसका कहां बनेगा, वर्चुअल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करें हम, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करें, इमेज की अगर हम बात करेंगे तो इसका इमेज कैसा बन रहा है भाई, बताओ। पॉइंट साइज का बन रहा है, कहां पर बन रहा है, फोकस पर, एट फोकस साइज, पॉइंट साइज, साइज इसका क्या है, पॉइंट साइज है। अच्छा पॉइंट साइज, अब फोकस पर बन रहा है, साइज क्या है, पॉइंट साइज हो गया। अच्छा वर्चुअल है ना, और जितनी बार वर्चुअल उतनी बार इरेक्ट, वर्चुअल के साथ साथ ये क्या होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन इसका क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एनीवेयर, ठीक है, एट एनीवेयर, ठीक है, कहीं पर भी उसको ला करके रख दे, कहीं पर भी ला करके रख दे उसको, तो फिर अपना भाई हमने कहा चलो ये अपना मिरर, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, ये हमने कहा कि अब हमने कहा कि यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ओ डैश रखा, और यहाँ पर अपना क्या है, फोकस है, और यहाँ पर क्या है भाई अपना सी है।
तो हमने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर जाएंगे रे ऑफ लाइट, तो ये फोकस से होकर के जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि चलो भाई फोकस पे ले जाते हैं, कहां पे ले जाते हैं, सीधा फोकस पे ले जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि फोकस पे आ रही है, फोकस पे ना ले जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले जाए क्या, चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले गए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपने को लग रहा है कि ये ऐसी आ रही है, तो जैसे आएगा वैसे आएगा। तो देखो कहीं ना कहीं ये कट रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसको हमने कहा कि भाई यहाँ पर इमेज आई आई डैश हुआ, और यहाँ पर देखो एक आई आई डैश बना। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करें, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करें, कैरेक्टर्स ऑफ इमेज की बात करें, तो इमेज कैसा बन रहा है भाई अपना, बोलो। इमेज वर्चुअल बनेगा, और जितनी बार वर्चुअल उतनी बार सीधा खड़ा मिलेगा, वर्चुअल और उतनी बार इरेक्ट। अच्छा कहां पर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे कहीं भी बन जाएगा, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। कहां पर बनेगा, बिहाइंड द मिरर। और ये क्या होगा, छोटा सा बनता है, बहुत बड़ा नहीं बनता, छोटा सा, जिसको हम डिमिनिश्ड बोलते हैं, ठीक है, डिमिनिश्ड बोल देते, ठीक है। इतना बातें क्लियर। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका मिरर फार्मूला, हमने सोचा था किसी वीडियो में आपका मिरर फार्मूला से लेकर के आपका जो एनसीईआरटी क्वेश्चन उसको कंप्लीट कर देंगे, नहीं हो पाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और हमारा सपोर्ट करिए, ताकि हम आपको जितने भी आपके फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन अब बहुत बढ़िया से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इतना को बढ़िया से ढंग से पढ़िए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपका मिरर फार्मूला से लेकर के आपका न्यूमेरिकल्स तक पूरे सारे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।